Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pick a card reading and ये है आपके अक्टूबर मंथ के लिए. I hope you all are very excited as I am. So let's start this reading and this is all based on your zodiac sign. So आपका जो भी zodiac sign है वो सनशाइन बेस्ड आप बिलीव करते हैं या फिर आप फॉलो करते हैं अपना मून शाइन और इवन सन मून राइजिंग, आप ऑन दैट बेसिस आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं एंड नो what is coming for your beautiful October. So आपके लिए चेंजेस, सरप्राइजेस एंड ओवरऑल द ब्लेसिंग्स जो अक्टूबर के लिए आ रही हैं आई एम गोइंग टू शेयर हेयर विद यू ऑल एज पर द टैरो. एंड डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल आई वॉन्ट टू शेयर हेयर दिस इज़ अ टैरो रीडिंग एंड डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है. आपको अपने ज़ोडिक साइन पे टैप करना है और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को इंजॉय कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड you can join me on my Instagram. This is my request, be a part of this family. There I share all kind of daily guidance, pick a card, lots of posts and reels regarding my personal and even as per the tarot what is coming for you as a motivation. So let's start this reading. हेलो एरीज पीपल, यू ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल. लेट्स सी आपके लिए ये अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है. एंड हेयर आई एम स्टार्टिंग विद द tarot and I will give you the guidance as well as per tarot आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. some very special keywords and very special guideline for October. So first for you, आपकी जो विश है, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अक्टूबर मंथ के लिए, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आपकी विश एंजल्स तक पहुंचेगी. सो here we go, the four of wands, all right, and this three of pentacle and three of sword. Okay, so Aries आपके लिए यहाँ पे बहुत ही this is coming as fire sign आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है. This is four of wands and three of pentacle, the financial and materialistic यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं. मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए काफ़ी अपने करियर को लेके भी आप काफ़ी ओरिएंटेड हो रहे हैं. इसके साथ साथ एज पर फोर ऑफ वॉन्ट्स द मैरिज वाइब्स आर ऑल्सो कमिंग. यू आर होपिंग एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़. और थ्री ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द हार्ट ब्रेक एज वेल. सो कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ के लिए अगर मैं बात करूँ एज पर फोर ऑफ वॉन्ट्स, आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो अक्टूबर मंथ के लिए एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, विश कर रहे हैं सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, सम काइंड ऑफ मोर सक्सेस एंड यूनिटी, फैमिली वाइब्स, फैमिली प्रॉस्पेरिटी एंड एनी वे और एवरी वे आप कहीं ना कहीं एक यूनिटी में अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं. एज पर फोर ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग हो रही है. लॉट्स ऑफ हो सकता है आपकी फैमिली में कोई मैरिज है, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है, इवन एनी बर्थडे और समथिंग. और उसके साथ साथ आपकी ही ग्रोथ, आपकी ही सक्सेस का भी यहाँ पर सेलिब्रेशन दिख रहा है. वाई आई एम अगेन एंड अगेन शेयरिंग हेयर कि आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है. सेलिब्रेशन बिकॉज एज पर फोर ऑफ वॉन्ट इट्स अ वेरी लकी नंबर. आपके लिए एंजल नंबर आया है 1111 एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. दिस मीन्स कि आपके लिए बैलेंस आने वाला है, आपके लिए स्टेबिलिटी आने वाली है. सो अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, काफ़ी रिलैक्स होगा, काफ़ी इंजॉयबल होगा, फन होगा एंड लॉट्स ऑफ पीस एंड रिलैक्सेशन एंड बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत मोटिवेशन आ रहा है आपके लिए अक्टूबर में. ओके, सो या इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग योर मैरिज, और अगर मैरिज की प्रपोजल्स की ही बात करें या फिर आपके पार्टनर के साथ मैरिज की बात करें, सो एंड सो फॉर, सो यहाँ पर बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं. आप में से कुछ पर्सन की ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं. ठीक है, इवन यू आर प्लानिंग फॉर सम some kind of रिगार्डिंग योर सक्सेस कि आपका ये एग्ज़ाम हो है या इवन आपके लिए लॉट्स ऑफ प्लान्स अबाउट कि आप किस तरीके से अक्टूबर मंथ को डिसाइड करना चाहते हैं और लाइवली होना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं. सो येस, इट इज़ कमिंग फॉर यू. एंड थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ पर टीम एंड यूनिटी आ रही है. दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दैट फोर ऑफ वॉन्ट इट्स ऑल्सो कमिंग एज अ टीम एंड यूनिटी एंड थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ पर भी आपके करियर वाइज कोलैब, यूनिटी, सपोर्ट एंड डेडिकेशन दिख रहा है मुझको. आपको दूसरे पर्सन की जिसकी हेल्प की ज़रूरत है या फिर आपको किसी भी मीडियम या सोर्स की ज़रूरत है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा. ओके, एज पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स समहाउ
आपके लिए मोटिवेशन भी आ रहा है, आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपके व्यू और जिस तरीके की आप प्लान करना चाहते हैं अक्टूबर के लिए, उसको सपोर्ट मिलेगा, उस बात को सपोर्ट मिलेगा. इफ़ यू आर होपिंग यू वांट टू ट्रैवल, सो उस चीज़ के लिए आपको सपोर्ट मिल जाएगा. एंड दैट्स वाई 3 ऑफ पेंटिकल मल्टीप्लाई आ रहा है आपके लिए, यू नो, सपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है. सो यू आर होपिंग फॉर सम इंक्रीमेंट, सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग एनीथिंग जो आप अपने वर्क में करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे डेडिकेशन भी दिख रहा है. आप में से कुछ ऐसा पर्सन हो सकते हैं जो अक्टूबर मंथ में कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं अपने काम को लेके, और वो ग्रुप में जो वर्क है उसको लेके ज़्यादा यहाँ पे मुझे यू नो वाइब्स आ रही हैं, या फिर किसी की हेल्प के थ्रू आप आगे बढ़ने वाले हैं. ठीक है, यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, यू आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ समवन, एंड उसके साथ आप प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर को. सो एज पर 3 ऑफ पेंटिकल करियर वाइज भी अक्टूबर मंथ काफ़ी अच्छा आ रहा है एरीज आपके लिए. बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी मैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स या यू नो कि आपको ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे, वो आ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही वे में आपके लिए बैलेंस एंड सपोर्ट एंड सेटिस्फैक्शन आ रहा है. सो आप बहुत ईजीली स्मूथली इस चीज़ को यू नो आगे बढ़ पाएंगे, कर पाएंगे, अपनी मेहनत से आप इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा. एंड इसके साथ साथ यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, यू नो समहाउ काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक भी यहाँ पर दिख रहा है मुझको. ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो आपका मन था या आपकी जो विश थी वो जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, उसकी वजह से आप काफ़ी यू नो अंदर से निराश हैं. सम काइंड ऑफ सैडनेस इज़ देयर. आपकी जो विश थी कि मेरा ये हो जाए काम या ये, वो अभी तक नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी आप अपने साथ एक यू नो एक पेन कैरी करके चलेंगे अक्टूबर में. सो अक्टूबर इज़ अ मंथ जहाँ पर आपके मन में लाइक यू नो इमोशनली यू हैव लॉट्स ऑफ विशेज़ जो पूरी नहीं हुई हैं, वो आपके मन में रहेंगी. सितंबर मंथ की जो भी चीज़ें आपके लिए अनसेटिस्फाइड हुई हैं उनको आप अपने मन में लेके चल रहे हैं. यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है आपको किसी तरीके का हार्ट ब्रेक हो सकता है. ठीक है, और वो हार्ट ब्रेक इस तरीके से हो सकता है कि यू नो यू आर होपिंग फॉर अ मैरिज विद योर पार्टनर, बट समहाउ उसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, एंड सो फॉर. ओवरऑल यहाँ पर यू नो माइंड and your heart means your personal choice and overall like you know मेंटली जो वो क्लैशेस हो रहे हैं, तो आपके दोनों तरीके के थॉट्स क्लैशेस हो रहे हैं. हो सकता है आपका मन है कि कुछ करना चाहता हो, आप कुछ आगे कुछ नया कुछ सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो यू नो अदर्स ओपिनियन जो हैं, जो जहाँ आप लीड करना चाहते हैं, जहाँ आप स्टैंड लेना चाहते हैं, वहाँ पे आपको दूसरों की ओपिनियन बहुत मिसमैच मिल रही है. इसलिए भी 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर मुझको किसी तरीके के हार्ट ब्रेक के लिए शेयर कर रहा है, जो आप हो सकता है लॉन्ग टर्म से कैरी कर रहे हैं, और उसी चीज़ को, उस पेन को आप अक्टूबर में भी आगे लेके जाएंगे, मतलब वो भी आपके मन में रहेगा, यू नो. सो दिस इज समथिंग आपके लिए ओवरऑल एज पर 3 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, इट्स कमिंग अप गुड लकी. लेट मी चेक आपके लिए एज पर टैरो यू नो मैसेज क्या आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, क्योंकि अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत एक्सट्रीम सरप्राइजेस भी हो सकते हैं, एंड इसके साथ साथ कुछ चीज़ों के अंदर आपको जो यू नो अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आप थोड़ा सैड हो सकते हैं. ठीक है, सो द लव इज़ कमिंग फॉर यू. वाओ, सो द मास्टर कार्ड इज़ सो ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ कमिंग अबाउट द लव. सो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत सेटिस्फैक्शन होने वाला है, एंड प्रोफेशनल लाइफ में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है. द लवर्स इज़ ऑल कमिंग एज ए कंपेनियनशिप एंड काइंड ऑफ सपोर्ट, सोलमेट कनेक्शन, एज वेल एज लाइक यू नो इक्वल एक्सचेंज ऑफ इमोशंस. तो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर इस तरीके से आपसे बिहेव करें, आपके साथ इस तरीके से रहें, तो वो यहाँ पे लव, रोमांस एंड सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा. एंड ऑन दैट बेसिस आपके काफ़ी डिसीजंस हो सकते हैं इस अक्टूबर में, इसलिए यहाँ पर आ रहा है आपके लिए लव. एंड द बैलेंस इज ऑल्सो कमिंग, ब्यूटी आ रही है आपके लिए अक्टूबर में. द 6 नंबर इज कमिंग एज लकी फॉर यू, एज वेल एज वीनस प्लैनेट इज कमिंग एज लकी फॉर यू. दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटी, आर फेमाइन एनर्जी एंड चॉइसेस एंड ट्रस्ट. ये 2 चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अक्टूबर के लिए. सो अक्टूबर में क्या चॉइसेस रख रहे हैं आप, क्या चीज़ के लिए आपकी यू नो सपोर्ट आ रहा है कि हाँ आप ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते, एंड एज वेल एज ट्रस्ट.
and believe on yourself, trust in your relationship, trust in about your work. So choices and trust are the two keywords which are going to help you. अक्टूबर में आपको बार बार इनका सामना करना पड़ेगा, बार बार आपको कुछ डिसीजंस एंड कन्फ्यूजन्स के बीच में आपको आना होगा. सो दिस इज ऑल कमिंग एज फॉर यू for this month. Okay, so Aries, I hope this reading will going to resonate and wish you a very good luck for new month, and yes, give your best. So see you in next reading. Please आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें. एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ पर्सनल रीडिंग, यू वांट टू नो समथिंग फॉर योरसेल्फ, सो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. मेरी वेबसाइट के थ्रू आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं एंड वी विल हैव अ 1-on-1 कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, और आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर मैं आपको शेयर करूँगी एज पर टैरो आपके लिए क्या प्रेडिक्शन आ रही है. सो सी यू अगेन, बाय. हाय टॉरस, दिस इज़ योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए ये अक्टूबर कैसा रहने वाला है एंड व्हाट आर द चेंजेस, ब्लेसिंग्स एंड यू नो सरप्राइजेस आर कमिंग फॉर अक्टूबर. इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एज पर मास्टर कार्ड ये भी शेयर करने वाली हूँ कि व्हाट आर द कीवर्ड्स जो आपके लिए इस मंथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, गाइडलाइंस एंड लकी चार्म्स एंड एनीथिंग. ओके, सो लकी नंबर एंड एनीथिंग. सो यहाँ पर देख लेते हैं. फर्स्ट इज कमिंग किंग ऑफ कप. वाओ, 6 of cup एंड 5 of sword. सो टॉरस आपके लिए तीनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल आए हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सो 5 and 6 एंड किंग ऑफ कप. सो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं आपके लिए एज पर किंग ऑफ कप, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. यू आर कमिंग हियर वेरी सेटिस्फाइड टॉरस. ये मंथ आपके लिए काफ़ी ब्यूटी, लव, रोमांटिक, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी को लेकर होगा. ठीक है, सो आपके पार्टनर के साथ इवन यू आर होपिंग फॉर अ गुड प्रपोजल. यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है, एक रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है. आपका मोर क्लोजनेस, आपकी तरफ मोर एक्सप्रेशन ऑफ लव आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, एज पर किंग ऑफ कप आप काफ़ी मेंटल पीस, रिलैक्स एंड सेटिस्फाई आ रहे हैं with your choices, with your work, with your expectations and more less you know, कहीं ना कहीं आप काफ़ी लोगों से भी डिस्टेंस ले रहे हैं. ठीक है, सो यू आर मोर इन टू योर वे कि आप अपने ही बातों में, अपने ही काम में हैं, अपने लेजर में, अपने में इंजॉय कर रहे हैं. सो आई थिंक यू आर मोर इन दिस टॉरस. इस मंथ में आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उस पर ज़्यादा काम करेंगे, इसलिए यहाँ पे किंग ऑफ कप आ रहा है. और आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी लाइफ की चीज़ें या फिर आपके जो प्लान्स हैं उनके बारे में आप ज़्यादा लोगों को शेयर भी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, थॉट्स गो ऑन है अक्टूबर के लिए स्पेसिफिकली, एंड उनके साथ ही आप आगे की चीज़ें प्लान कर रहे हैं. You are coming very introvert but emotionally very satisfied, and yes, that's why I'm sharing love, emotions and feelings यहाँ पर दिख रही हैं. 6 of cup, अक्टूबर में आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं. उन किसी भी पर्सन का आपकी लाइफ में वापस से एंट्री हो सकती है, जो पर्सन के साथ आपके बिलोंगिंग्स हैं, मेमोरीज़ हैं, आप चाहते हैं, और इवन आप चाहते भी नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस से एंट्री हो सकती है किसी ओल्ड या पास्ट कनेक्शन की. ठीक है, दैट्स वाई किंग ऑफ कप्स यहाँ पे लव आ रहा है एंड यहाँ पर मेमोरीज आ रही हैं एंड कम्प्लीटली इट इज़ गिविंग मी द मैसेज कि जो लव रोमांस है, जो अ काइंड ऑफ प्लेजर एंड सरप्राइजेस एंड डेट, वाइनिंग, ये सब आपके लिए आ रहा है. सो दिस इज़ रियली नाइस. ये मंथ आपके लिए टॉरस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकता है. ठीक है, और हो सकता है आप कहीं और लोकेशन पे जा रहे हैं, कुछ और जगह पर आप प्लान आउट कर रहे हैं चीज़ों को, कुछ और फाइनलाइज करना चाह रहे हैं. इस वजह से आप अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, इस वजह से आप अपने नियर एंड डियर वन से थोड़ा दूर हो रहे हैं. उस बात पे भी आप कुछ थोड़ी मेमोरीज एंड यू नो दैट फीलिंग ऑफ सेपरेशन, फीलिंग ऑफ स्टेइंग अपार्ट, वो चीज़ भी आप काफ़ी फील करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे तभी आपकी इमोशनल फीलिंग्स बहुत दिख रही हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, इट्स मोर अबाउट योर फैमिली एज वेल यहाँ पर. एंड टॉरस 5 of sword, विक्ट्री दिख रही है मुझको यहाँ पर, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास दिख रहे हैं अक्टूबर में जो आपको ज़्यादा मोटिवेट नहीं करके आपको ज़्यादा यू नो पिंच करेंगे, आपको ज़्यादा ये बताने की कोशिश करेंगे कि येस यू दिस इज़ सो स्ट्रगलिंग, दिस इज़ सो टफ एंड यू हैव टू बी वेरी क्लेवर, यू हैव टू बी वेरी मैनिपुलेटिव. क्योंकि यहाँ पे मुझको वाइब्स आ रही है, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है, ना ही वो सपोर्ट करना चाहते हैं. दे ऑलवेज गिव यू आर डिस्करेजिंग वाइब्स, वो आपको हमेशा ही पुल करते हैं. और सेम थिंग यहाँ पे दिख रही है एज पर 5 of sword, सम काइंड ऑफ कनिंगनेस, मैनिपुलेशन, चीटिंग,
और काइंड ऑफ डिसीव फीलिंग आ रही है, मुझको धोखे देने वाली फीलिंग आ रही है, एंड स्मार्टनेस की बहुत इंपॉर्टेंस होगी. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट. हु इज़ गुड फॉर यू, हु इज़ नॉट गुड फॉर यू, कौन आपको कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, कौन आपके फाइनेंस को लेके ज़्यादा फोकस कर रहा है, कौन आपके साथ वांट टू प्ले द गेम, इन चीज़ों पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट. आई नो यू आर अ इमोशनल पर्सन, और हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटीज़ के तरह आ रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी उसने देखी है, इसलिए ही एंड शी इज़ कमिंग फॉर यू, और कहीं ना कहीं आप इमोशनल होके उनको वैल्यू भी दे रहे हैं, रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं, बट वो आपके वेल विशर नहीं है. ठीक है, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं. ऑलराइट, सो टॉरस, समहाउ दिस इज़ द मंथ जहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फन, लव, रोमांस, हैप्पीनेस भी है. इसके साथ साथ कुछ ना कुछ लेवल पे एक तरीके का नेगेटिव वाइब्स भी दिख रही है मुझको, कि किसी पर्सन की वजह से आपको ब्लॉकेजेस, इश्यूज़, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं. सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट मंथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप में बहुत ही इमोशनली बैलेंस भी ला रहे हैं. किंग ऑफ कप आया है, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, और आई मस्ट से, हो सकता है आप अभी से ये प्लानिंग कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा वेस्टिंग नहीं करेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल बैलेंस होंगे, अपनी ही चीज़ों पर ध्यान देंगे. इस तरीके के आपके मन में वाइब्स, थॉट चल सकते हैं, क्योंकि आप बहुत टाइम से बहुत चीज़ों को लेके यू आर जस्ट होपिंग कि वन डे समथिंग विल कम बेटर, वन डे थिंग्स विल बी बेटर. सो अब आप इमोशनल अपने आप में ही, यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ हैप्पी, एंड यू आर नॉट वेटिंग कि कोई और आपको खुश करे. लेकिन हाँ, वी आर ह्यूमन, सो इमोशनली आप काफ़ी यहाँ पर लाइक थिंकिंग अबाउट अ लॉट, कि किसी की मेमोरीज, उनके साथ टाइम स्पेंड जैसा किया है, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं. ठीक है, सो लेट मी चेक आपका मास्टर कार्ड क्या आ रहा है, और अक्टूबर मंथ के लिए आपके लिए व्हाट आर कमिंग एज ए गाइडलाइन कीवर्ड्स. सो हियर वी गो. So Taurus, for you it is coming 9 of Wands, power and preservation. So this means importantly आपके लिए ये मंथ जो है बहुत important है to claim your own आइडेंटिटी. ठीक है, सो दैट्स वाई द किंग ऑफ कप इज़ ऑल्सो कमिंग. जो आपके मन में प्लान्स चल रहे हैं, जो चीज़ों को लेकर आप जाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, उनको आप शो करना चाहते हैं कि व्हाट यू आर, एंड आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं. तो इस पार्ट पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक करेजियस मंथ है. ये एक ऐसा मंथ है जिसमें कि आप अपने आप में मोटिवेट होंगे, और आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद में ही अपना सेल्फ बिल्ट कॉन्फिडेंस को लेकर आएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम टू क्लेम योर पावर, दिस इज़ द टाइम टू प्रिजर्व एवरीथिंग जो आपके हाथ से छूटी है, जो आपके हाथ से गई है, लॉस एंड मेमोरीज, वो सब आपके पास वापस से रिजर्व होने वाली हैं, वो वापस से आपकी तरफ बनने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है. सो इट्स अ ग्रेट मंथ जहाँ पे पावर एंड सेटिस्फैक्शन दिख रहा है. सो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा एट लास्ट. दैट्स ब्यूटीफुल. इसके साथ साथ फॉर यू 9 इज़ कमिंग एज लकी नंबर, एंड 9 इज़ अ completion number. So that's why this is the month for your completion. This is the month for complete your target, task, any kind of result, any kind of project. जो भी अपने मन में चल रहा है, जो भी चीज़ को प्लान करना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम टू डू. ओके, सो टॉरस, दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू आर इंटरेस्टेड, सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट, अपनी इशूज़ को मुझसे शेयर करके एज पर टैरो आप गाइडेंस ले सकते हैं एंड कैन फाइंड अ सॉल्यूशन. सो उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. गो एंड विजिट एंड टैप, और आप वहाँ से अपने लिए एक रीडिंग बुक कर सकते हैं. सो सी यू देयर एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन, टेक केयर, बाय. Hi Gemini, this is your turn and I hope you all are doing well. So let's see आपके लिए अक्टूबर मंथ कितना ब्यूटीफुल रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, what are coming as a changes, and आपके लिए गाइडलाइन, आपके लिए मास्टर कार्ड के थ्रू क्या मैसेज है, and your lucky number. Okay, so let's see now about you Gemini. सो आपकी जो विश है, जो आप अक्टूबर में एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन राइट डाउन ऑन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, so for you Gemini, this is coming the Chariot. Okay, the High Priestess,
एंड 4 of Wands. These are the beautiful कार्ड. जेमिनाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर आई है, आपके लिए 2 मेजर आकानाज आए हैं. एंड अगर मैं बात करती हूँ फर्स्टली अबाउट द चैरियट, कहीं ना कहीं इस मंथ में आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं या फिर ट्रैवलिंग या डिसीजन लेना किसी भी चीज़ को लेके जो आप बहुत ज़्यादा कि दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग और दिस इज़ गुड और दिस इज़ बैड और समहाउ कि क्या मुझे ट्रैवल करना चाहिए, क्या मुझे लोकेशन चेंज करनी चाहिए, इन सब पार्ट की आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. एज पर चैरियट ये टाइम एक आपके लिए ऐसा है कि जहाँ पे यू आर मूविंग फर्दर, ठीक है, आप एक बेटर न्यू बिगनिंग करने वाले हैं और वो आपके प्लान्स हो सकते हैं, वो आपके आइडियाज़ हो सकते हैं, वो बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, इवन फॉर योर वर्क करियर रिलेटेड, इवन इन योर पर्सनल लाइफ. सो कहीं ना कहीं दिस इज़ ऑल अबाउट यू एंड योर पावर एंड योर कॉन्फिडेंस. आप अपनी चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को लेके हैंडल कर रहे हैं, आप यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट. सो जेमिनी, दिस इज़ अ ग्रेट मंथ फॉर यू बिकॉज एज पर चैरियट ये मंथ आपके कंट्रोल में है, ये मंथ आप डिसीजन ले रहे हैं, इस मंथ में आप अपने लिए एक रास्ता, एक नई जर्नी को लीड कर रहे हैं, ठीक है. सो हो सकता है यू गाइज आर जस्ट थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग लाइक यू नो नाउ दिस इज द टाइम टू शिफ्ट, दिस इज द टाइम टू प्लान समथिंग, दिस इज द टाइम टू चूज समथिंग एंड लुक फॉरवर्ड फॉर वर्क. सो इट्स अ ग्रेट मंथ फॉर यू इन दिस पार्ट एंड दैट्स वाई चैरियट यहाँ पे बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ आया है, डिटर्मिनेशन के साथ आया है. कुछ चीज़ों को आप क्लेम करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को आप अपने फेवर में करना चाहते हैं, ठीक है, और कन्फ्यूजन्स को लेके भी थोड़ा सा आप डिसीजन लेना चाहते हैं. एंड दैट्स वाई द हाई प्रिस्टेस इन दिस मंथ जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन. आपकी इंट्यूशन कह रही है कि रिस्क लेना चाहिए, गो फॉर इट. आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये सही नहीं है इंसान, सो बिलीव इट, ठीक है. क्योंकि हाई प्रिस्टेस यहाँ पे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत ज़्यादा मिस जो कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ के अंदर जो आपके कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं, मन में चल रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, वहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशंस के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए. ट्रस्ट योर इंट्यूशंस. और अगर किसी चीज़ की एक नई शुरुआत कर रहे हो एंड यू नो समहाउ उसके अंदर आपको नहीं पता कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं, सो तो भी अगर आपकी इंट्यूशन वाइज यू आर होपिंग सो कि येस आई शुड डू दिस, आई शुड मेक फॉर दिस, ठीक है, सो आपको आगे बढ़ना चाहिए बिकॉज दैट विल गोना गिव यू अ लॉट्स ऑफ होप एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज. सो एज पर हाई प्रेस्टिज दिस इज द बेस्ट टाइम टू फॉलो योर इंट्यूशंस एंड गो हेड. एंड ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाला है. दैट्स वाई यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं मुझको कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे और फॉलो भी करेंगे वो ही सब चीज़ें, वो लाइफ स्टाइल और उस तरीके के थॉट्स, मेडिटेशन, ज़्यादा बुक रीडिंग, ज़्यादा अपने अंदर काम एनर्जी, और आप बहुत मेटलिस्टिकली ड्रिवन नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर. सो इट्स अ बेस्ट मंथ फॉर यू जहाँ पर आपकी हायर सेल्फ से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हैं बिकॉज यू आर हेयर विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. आपकी तरफ आपका खुद का सोर्स बहुत पॉजिटिव आ रहा है, आप दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, दूसरों की बातों में नहीं आ रहे हैं, यू आर प्लानिंग, यू आर टेकिंग स्टेप एज पर योर इंट्यूशंस. ओके, सो दिस इज कनेक्टिंग डायरेक्टली विद द यूनिवर्स. ये आपके लिए वाइब्स आ रही हैं. एंड 4 of Wands, दिस इज अबाउट द मैरिज, दिस इज अबाउट द सेलिब्रेशन, इंजॉय, फन, यूनिटी, सेलिब्रेशन. एंड दैट मीन्स कि आपकी फैमिली में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपकी फैमिली में एक अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है, सम काइंड ऑफ प्रोग्रेस, ग्रोथ, सेटिस्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है. एंड बहुत ज़्यादा तो मैरिज वाइब्स और होमली फील आ रहा है मुझको, ठीक है. हो सकता है एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन की भी वाइब्स आ रही हैं मुझको यहाँ पे. वांट टू बाय समथिंग, वांट टू सेटल समवेयर और वांट टू स्टार्ट समथिंग. सो यहाँ पे बहुत ही एक जो नई हैप्पी शुरुआत होती है, एक हैप्पी बिगनिंग होती है लाइफ में, वो आपके लिए यहाँ पर दिख रही है मुझको इस मंथ में. सो इट्स रियली अ ग्रेट मंथ एंड अ सॉर्ट ऑफ आपके लिए आपकी फैमिली में अगर आपको ऐसा लगता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी, लॉट्स ऑफ अनस्टेबिलिटी, तो वहाँ पे भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा जेमिनी, ठीक है. सो इट्स रियली अमेजिंग बिकॉज आपके लिए यहाँ पर एज पर हाई प्रेस्टिस, चैरियट एंड 4 of Wands तीनों ही बहुत ही मोटिवेटिंग आए हैं. यू हैव टू टेक द रिस्क, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना ही होगा, ठीक है. इसलिए ही यहाँ पर आ रहा है कि जस्ट ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं हो, आप अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पर डिसीजंस लें और आगे प्लान कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देख चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हैं. एंड नाउ दिस इज़ द टाइम टू टेक सम डिसीजन, दिस इज़ द टाइम टू शिफ्ट योर एनर्जी, मूवमेंट ऑफ थॉट्स, मूवमेंट ऑफ योर बॉडी. एंड
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। सो अब लाइफ में आपको आगे बढ़ना होगा, एंड दैट्स वाई द चैरियट अक्टूबर आपके लिए आ रहा है कि फ्री फ्लो आप आगे बढ़ रहे हैं, स्टकनेस ख़त्म हो रही है, ठीक है। सो दैट्स रियली नाइस, एक्चुअली आई एम हैप्पी फॉर यू जेमिनाई। लेट मी चेक आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आ रहा है और आपके लिए क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं फॉर दिस मंथ। सो फॉर यू ऑल, Five of feathers. All right, so this is again, this is really like, you know, giving me the message about the Five of sword, strategy and रेजिलेंस। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर वाइब्स आ रही है मुझको, दिस इज़ द टाइम कि आपको एक प्लान के साथ चलना होगा। अक्टूबर मंथ आपके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टेप इन करने के लिए है। अक्टूबर मंथ में आपको कुछ शेड्यूल्स, कुछ कुछ की पॉइंट्स की लाइक अपने प्लान्स की आपको इस तरीके से फॉरवर्ड होना है, ये आपका प्लान है, इस तरीके से आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, इस तरीके से आपको अपने लिए टाइम स्पेंड करना है, या इस ग्रुप के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे। सो कहीं ना कहीं सो दिस इज़ स्ट्रेटजी एंड रेजिलेंस। सो आपके लिए यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। दिस इज़ द टाइम टू मेक अ प्लान। अक्टूबर मंथ में प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। अक्टूबर मंथ के लिए बहुत ही स्टेबल एंड एक बेस्ट जो आपके पास एक स्मार्ट वर्क, स्मार्ट कोई आपके पास स्किल्स हैं या फिर कोई स्मार्ट प्लान है, उसके साथ आगे बढ़ें एंड वेरी रेडी टू सी द चेंजेस, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ कमिंग कि दिस इज़ द टाइम टू बी लाइक मोर यूजिंग योर थॉट्स, मोर यूजिंग योर स्मार्टनेस, योर इंटेलेक्ट, और उसी के साथ आपका अक्टूबर मंथ आगे बढ़ पाएगा। एज पर फाइव ऑफ फीदर्स, दिस इज़ लाइक 5 is coming, 5 is more coming like some kind of changes, some kind of instability, जो मुझको बता रहा है कि जो आपका लॉन्ग टाइम जो पैटर्न चल रहा है उससे अब आपको हटना होगा। आपको कुछ तरीके के डिफरेंसेस लाने होंगे, कुछ अनस्टेबल करनी होंगी चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ जैसे स्टक है वो चीज़ वैसे ही रहेगी अगर आप उसको इसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग सम एक तो इंडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलो आप आगे बढ़ें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं और कुछ प्लान्स को लेकर चलें। दूसरों से ज़्यादा वेट करना, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के साथ ही चलना, या फिर कि दूसरे आपके लिए कुछ सपोर्ट या हेल्प कर देंगे, उससे बेटर होगा कि खुद अपने लिए कुछ प्लान्स करें। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कमिंग लाइक 5, ओके, changes, and 5 is coming as lucky number for you as well. So this is all for you and I hope Gemini this will work for you. So मुझे comment section में ज़रूर बताइए, and अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो मुझसे आप पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पे आपको जाके रीडिंग बुक करनी होगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन। उसके थ्रू आप मुझसे अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपने किसी भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है आपको, आप मुझसे जान सकते हैं। सो सी यू देयर एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हाई कैंसर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है एज पर योर ज़ोडिक साइन। आपके लिए क्या सरप्राइजेस, चेंजेस एंड द गाइडलाइंस आर कमिंग फॉर द अक्टूबर मंथ, जो यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ। सो लेट मी चेक, और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी जो विश है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अक्टूबर मंथ में, वो ज़रूर लिखें और वो एंजल्स तक ज़रूर पहुँचेगी। सो फर्स्ट इज़ कमिंग एज फॉर यू द Pentacles, the Queen of Pentacles, the Death card, and this is coming the Hangman. Okay, so for you Cancer, अगर मैं आपके लिए बात करूँ so the Pentacles are coming here. This is really positive actually. This is something like Queen of Pentacles आपके लिए यहाँ पर काफ़ी स्टेबिलिटी दिख रही है मुझको, और बहुत ऑथेंटिक भी आ रहे हैं आप में, लाइक अ फ्री बर्ड, लाइक डूइंग योर ओन थिंग्स। तो इसके साथ साथ यहाँ पे डेथ कार्ड आया, द हैंगमैन। सो कहीं ना कहीं ये जो मंथ है आपके लिए, अक्टूबर मंथ जो है, वो आपकी जो सुपरफिशियल जो लाइफ है, जो एक ऐसी लाइफ है जिसमें कि आप लोगों को खुश करने में लगे हैं, या फिर आप जैसे कि लोग चाहते हैं वैसा जो कर रहे हैं, या फिर कि जिस चीज़ को लेकर आप खुश नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन इज स्ट्रगल एंड सिचुएशन इज ऑल लाइक गिविंग यू लॉट्स ऑफ पेन एंड मिजरी। आप वहाँ से अपने लिए कटिंग कॉर्ड्स, आप वहाँ से हट रहे हैं, ठीक है, बिकॉज
डेथ कार्ड यहाँ पे वो यही बता रहा है आपको कि कहीं ना कहीं आपकी जो विश है, जैसा आप चाह रहे हैं, एंड जो चीज़ें आप अभी तक नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं यू आर सफरिंग, यू आर सफोकेटिंग, यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द थिंग्स बेटर, सभी के लिए, और सब खुश हो जाए, सबके लिए पॉसिबल हो जाए, सबकी हीलिंग, सबकी सपोर्ट, सबका सेटिस्फेक्शन, वहाँ से हट के यू आर कमिंग लाइक ओन इंडिविजुअल बीइंग, दिस इज़ मी, दिस इज़ आई वॉन्ट। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी आ रही है कि जहाँ पर आप ओल्ड वाइब्स, हैबिट्स, बैड पीपल, बैड एनर्जी एंड थॉट्स, इवन द रिचुअल्स और इवन द लिविंग स्टाइल, उन सब चीज़ों को चेंज करने वाले हैं। अक्टूबर मंथ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक फ्रेश न्यू बिगनिंग की तरह आ रहा है, जहाँ पर थोड़ा सा आपको हार्डशिप ज़रूर होगी। हैंगमैन भी आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है जहाँ पर आप हमेशा से स्टक हैं, वहाँ अब आप नहीं रहना चाहते। एंड अक्टूबर मंथ इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपकी ये प्रॉब्लम्स, ये जो सॉल्यूशंस जो इसके हैं वो मिल जाएंगे। एंड सॉल्यूशंस यहाँ पर मैं नहीं बोलूँगी कि यू आर फाइंडिंग लाइक दिस कि हाँ आप सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा। सॉल्यूशंस यहाँ पर आ रहे हैं कि येस यू आर एंडिंग दैम, यू आर जस्ट moving further and just killing them. So that's why the death card is coming, a new person, a new vibe, new energy, and this is you, this is your soul. Okay, so old जो जहाँ आपका हो सकता है कि अब तक जहाँ तक आप ऐसा फील करते थे कि दिस इज़ योर हैप्पीनेस, यहीं से सब कुछ होने वाला है, यहाँ पे आप बहुत खुश रहने वाले हैं, यही सब कुछ बेस्ट है आपके लिए, अब वहाँ पे भी कुछ चीज़ों के अंदर यू विल कम टू रियलाइज़ कि नो, दिस इज़ अ स्टक सिचुएशन, दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैं चाहता था या चाहती हूँ। एंड दैट्स वाई द डेथ कार्ड इज़ लाइक दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट अ न्यू मंथ विद न्यू वाइब्स, न्यू बिगनिंग। ठीक है, सो दिस इज़ रियली नाइस एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर एज पर क्वीन ऑफ पेंटिकल भी मुझको वाइब्स आ रही हैं, आपके पास स्टेबिलिटी आ रही है, इंडिपेंडेंसी आ रही है, योर ओन विल, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को कर पा रहे हैं, और आप उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा रिजिड भी हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहेंगे कि बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ठीक है, सो इट्स मोर अबाउट लाइक योर एरा, योर लिविंग योर वे, एंड येस यू आर वर्किंग ऑन योर स्टेबिलिटी, योर सेटिस्फैक्शन। सो फाइनेंशियल और करियर वाइज बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो रहे हैं आप, और अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी आपके लिए जो भी स्ट्रगल बन रहा है, जो भी आपके थॉट्स जो भी आपको अनस्टेबिलिटी दे रहे हैं, उनको आप ख़त्म कर रहे हैं, यू आर किलिंग दैम। एंड वो डिज़ायर भी हो सकती है कि आपने कुछ सोचा था लेकिन वो नहीं फुलफिल हुई, लाइक लास्ट मंथ द सेप्टेम्बर वॉज लाइक दिस, कि जहाँ आपकी चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी आपने चाही थी, और यू वर सो स्टक्ड, यू आर सो ब्लॉक्ड विद एवरीथिंग। सो वहाँ से आप अपनी नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, सो अक्टूबर मंथ मुझे काफ़ी फ्रेश बिगनिंग दिख रही है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही पार्ट पे हो सकती है। जहाँ जहाँ तक आपकी इंपॉर्टेंस है, जो चीज़ आपके लिए वैल्यूबल है, आप वहाँ पर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ओके, सो या इट्स अ ग्रेट टाइम, it's a great time to show, it's a great time to shine. Okay, because kahin na kahin this is the time to be like yourself and enjoy and work इन दैट वे, इन दैट डायरेक्शन जिसमें आप खुश हैं, जिसमें आप सेटिस्फाई हैं, और जिससे कि आप खुद फ्री बर्ड, खुद फ्री हैप्पी फील कर रहे हैं। ठीक है, सो इवन इट कुड बी लाइक अ चेंज ऑफ जॉब, लोकेशन चेंज, सम काइंड ऑफ थिंग्स और ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि मुझे डेथ कार्ड बता रहे हो सकता है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म से जो सिचुएशन जो ऐसी थी, जो स्ट्रगल था, ऐसा जो बहुत ही स्ट्रक था, आप कई महीनों से जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, कई महीनों से जिस चीज़ के लिए यू आर पुशिंग योर सेल्फ, वो चीज़ भी आपकी पूरी हो जाए। यहाँ पर आपका स्ट्रगल एंड हो रहा है, एंड स्ट्रगल एंड दोनों ही वे में हो सकता है। इधर यू आर रिसीविंग सम रिवॉर्ड्स, इधर यू आर रिसीविंग समथिंग, और इधर यू आर जस्ट एंडिंग दैट थिंग, और आप एक नए थॉट के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशंस का मंथ है, चेंजेस का मंथ है, एंड दैट इज़ कमिंग बाय योर ओन विल। आप जब तक खुद नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। सो यू आर चेंजिंग योर सेल्फ। ओके, सो दैट्स रियली नाइस कैंसर। एंड लेट मी चेक आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि योर प्रैक्टिकलिटी, योर ओन विलिंगनेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अक्टूबर मंथ के लिए। इमोशनल कुछ भी नहीं दिख रही हैं चीज़ें, इमोशनल बहुत ज़्यादा जो अब तक एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उस चीज़ को लेकर आप थक गए हैं, एंड मुझे नहीं लगता कि आप अक्टूबर में भी सेम पैटर्न एक्सपेक्ट करेंगे या चाहेंगे। ओके, सो योर मास्टर कार्ड इज़ कमिंग यहाँ
दिस इज कमिंग द डेथ कार्ड, द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन एंड लिबरेशन। तो फ्री भी हो रहे हैं आप, और साथ में आपके पास ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, तो फेज़ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, एक नए फेज़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। वो लोकेशन चेंज, जैसे मैंने बोला, ट्रैवलिंग, डिफरेंट लोग आपकी लाइफ में आना, पुराने लोगों का जाना, और इस तरीके से अपने अंदर खुद की हैबिट, खुद की शेड्यूल, खुद के प्लान्स और योर ओन थॉट्स, हर चीज़ में मुझे चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज कमिंग लाइक दिस इज ऑल बटरफ्लाई, जो चेंज हो जाएगी, जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएंगे, सेम आपके लिए आ रहा है यहाँ पे। एंड दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं बात कर ही रही हूँ। सो अक्टूबर मंथ आपके चेंजेस के लिए है, एंड गेट रेडी। एंड चेंजेस हमारे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, वी आर वेरी यूज टू विद द सेम पैटर्न, तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट येस दिस इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ बिकॉज एवरीथिंग ऑलरेडी किलिंग यू। सो दिस इज द टाइम टू कट योर कॉर्ड्स, और सारी तरीके की जो नेगेटिविटी है उनको एंड करके आगे बढ़े, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैंग ऑलरेडी स्ट्रक्ड. So yeah, this is all for you Cancer. I hope this reading will going to resonate, and for you the 13 is coming as lucky number, and you can say and the 4. Okay, so it's really 13 is all about you can expect 13 is all about the transaction, and we really can expect a very beautiful changes कि आप एक level से आप multiply हो रहे हैं, आप एक level से different transaction, different डायमेंशंस में अपने थॉट्स को लेकर जाएंगे. दैट्स रियली नाइस एक्चुअली. आई एम रियली लाइकिंग दिस मंथ फॉर यू. सो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू वांट टू नो समथिंग, अपने सॉल्यूशंस, अपने प्रॉब्लम्स का, या फिर गाइडेंस और प्रेडिक्शन थ्रू टैरो, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे वेबसाइट के थ्रू आपको रीडिंग बुक करनी होगी. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. गो एंड विजिट एंड वी विल हैव अ 1-on-1 कन्वर्सेशन. ठीक है, सो सी यू देयर एंड सी यू नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हाय लियो, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट्स सी आपके अक्टूबर के लिए चेंजेस, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस एंड किस तरीके की प्रेडिक्शन आ रही है कि अक्टूबर मंथ आपको कहाँ पर प्रोसीड कर रहा है. सो लेट्स सी नाउ एज पर योर ज़ोडिक साइन आपके लिए क्या मैसेज है. यहाँ पर मैं मास्टर कार्ड के थ्रू आपको गाइडलाइन, आपके लिए जो ब्यूटीफुल कीवर्ड्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, आपका लकी नंबर भी शेयर करूँगी. सो लेट्स सी. उप्स या एंड आप कमेंट सेक्शन में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो अक्टूबर मंथ में आप चाहते हैं कि वो आपकी विश पूरी हो जाए, उसको लिखें और वो एंजल तक ज़रूर पहुंचेगी. सो हेयर वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड, एंड this is coming Princess of Cup. This is beautiful. Actually Prince of Cup, sorry. So first is Prince of Cup, and this means a very beautiful Knight of Cup and 7 of Sword and 8 of Pentacle. आपके लिए यहाँ पे Sword भी आ रही है, Pentacles भी आ रहे हैं, Cup भी आ रहे हैं. So कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहती हूँ लियो, ये मंथ आपके लिए काफ़ी मिक्स फीलिंग्स के साथ होगा. मतलब कि यहाँ पे इमोशंस भी आ रहे हैं, और यहाँ पर आपकी नॉलेज भी आ रही है, और यहाँ पर आपका डेडिकेशन, हार्डवर्क भी आ रहा है, मेटेरियलिस्टिक भी सक्सेस मिल रही है. ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसेस ऑफ कप की. कहीं ना कहीं यू आर कमिंग हियर विद लॉट्स ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड मोर न्यू वाइब्स, वेरी पॉजिटिव वाइब्स. ठीक है, नॉट ओल्ड, डल एंड जस्ट slow moments, slow vibes. No, you are coming more vibrant, more positive, more dedicated, and कहीं ना कहीं आपकी खुद की सेल्फ ब्यूटी, सेल्फ डेवलपमेंट पे भी आप यहाँ पे वर्क करने वाले हैं. बिकॉज मुझे दिख रहा है कि जो इमोशनली आप रिस्क लेने को तैयार हैं, इमोशनली आप अपने मन से बहुत रेडी हैं टू स्टार्ट समथिंग न्यू, टू लुक फॉरवर्ड फॉर द थिंग्स जो आपका मन है. ठीक है, सो कहीं ना कहीं योर विलिंगनेस, आप अपनी विलिंग के साथ आगे जा रहे हैं. प्योर लव, सेटिस्फैक्शन यहाँ दिख रहा है. जो आप में से कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको एक अच्छा ब्राइड ग्रूम, और यहाँ पर या फिर आपको एक अच्छी ब्राइडल एनर्जी के साथ आपका मीटिंग, कम्युनिकेशन हो. ठीक है, सो इट्स मोर लवली. और ये मंथ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस के साथ इसको आगे लेके जाएंगे. आपके इमोशंस क्या कहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, क्या आप यहाँ रिस्क लेना चाहते हैं, इस तरीके से आप आगे का प्लान कर रहे हैं. एंड दैट्स रियली ब्यूटीफुल, बिकॉज
कहीं ना कहीं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो जहाँ आपकी विलिंग है, जहाँ पे आपकी विलिंगनेस है, वहाँ पे आपको रास्ते भी देखने को मिलेंगे. ओके, सो इट्स मोर अबाउट लाइक अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर दिस इज डू एंड डाई, बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल आपका फुल ऑन डेडिकेशन भी दिख रहा है. सो आपका चॉइस, आपका खुद का जो even if you are in sports, even if you are in an entertainment field, even if you are planning for some kind of your own talent or skills or about the government job, anything प्रोफेशनली, जहाँ आपकी विलिंगनेस है, आपका खुद का मन है उस काम को करने में, वहाँ पर आप हार्डवर्क कर रहे हैं. सो ये मंथ ऐसा है कि जहाँ पे आपकी बहुत विलिंगनेस के साथ आप वहाँ पे यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स डेडिकेशन के साथ, और येस दैट विल गिव यू अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट, बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल लाइक अल्टीमेट आपको परफेक्शन मिल रहा है, आपकी स्किल्स शार्प हो रही हैं. ठीक है, सो ये मंथ आपकी प्रैक्टिस मंथ है, प्रैक्टिस प्रिपरेशन मंथ है, जहाँ पर आप अपनी स्किल्स के साथ, अपने वर्क के साथ, अपने फाइनेंस के साथ ग्रो करेंगे. एंड ग्रोइंग मंथ है, एंड दैट इज़ लाइक ग्रो एंड ग्लो, दैट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर आप इमोशनली अपने आप में अपनी पर्सनैलिटी को भी ध्यान दे रहे हैं. मे बी यू विल स्टार्ट सम वर्कआउट और समथिंग, हेल्थ कॉन्शियस डाइट, इन चीज़ पे फोकस करें, और चेंजिंग योर वार्डरोब, थिंकिंग अबाउट अ न्यू पैटर्न ऑफ लिविंग और सो एंड सो. बॉयज़ एंड गर्ल्स एवरीबडी यहाँ पे, दोनों के लिए यहाँ पे आ रही हैं चीज़ें. तो डेडिकेशन बहुत दिख रहा है, आप अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छे से करने वाले हैं. वर्कहोलिक मंथ दिख रहा है मुझको ये, और अक्टूबर मंथ में आपका मेन फोकस अपनी ग्रोथ पर ही रहने वाला है. ठीक है, कि येस दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, और यस मैं इसी शेड्यूल में इन चीज़ों को करती रहूँगी. ठीक है. एंड 7 ऑफ सॉर्ड, दैट्स मोर अबाउट लाइक आप अपने पास्ट को देख के, पास्ट के सिचुएशंस को देखकर आप फ्यूचर के लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं. 7 ऑफ सॉर्ड बता रहा है आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. ठीक है, सो डोंट बी टू मच बॉदर अबाउट कि पास्ट ऐसा रहा है और पास्ट में ऐसी चीज़ें रही हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेटर सेटिस्फैक्ट्री अपॉर्चुनिटी हो, या प्रोजेक्ट हो, या फिर वो उस तरीके के स्कोर, उस तरीके की सेटिस्फैक्शन वो आपको देखने को मिल जाएगी. आपके जो थॉट्स हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपको अपने वर्क से सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है. 7 यहाँ पर आपके लिए कैसे हीलिंग थॉट के लिए आ रहा है. 7 ऑफ सॉर्ट बता रहा है कि आपके मन में जितने भी क्लैशेस चल रहे थे, और जितनी भी सारी चीज़ें जो अनवाइंड थी, अनडेवलप थी, वो सेटल डाउन होंगी, एंड एक नए थॉट के साथ आप आगे ग्रो करेंगे. लाइक ठीक है कि आप यहाँ पहुँच चुके हैं, नाउ व्हाट, सो नाउ यू आर लीडिंग योर वे. सो लॉट्स ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग हेयर. कुछ चीज़ों को लेकर आप ऐसा लग सकता है कि जो पास्ट में फेलियर्स मिले हैं उनको आपको वापस से बार बार हो सकता है आपको वो याद आए, वापस से बार बार आप उनको बारे में रिमाइंड करें, लेकिन अगेन वो चीज़ आपको पॉजिटिविटी की तरफ ही लेके जा रही है, बिकॉज यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स. सो इट्स अ हार्ड वर्किंग मंथ, इट्स अ डेडिकेटिंग मंथ, एंड डेफिनेटली ये 8 ऑफ पेंटिकल आपको इनफाइनाइट ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन देगा. सो इस मंथ में आप वर्कहोलिक हो रहे हैं. लेट मी चेक आपका मास्टर कार्ड क्या कह रहा है और कीवर्ड्स क्या आ रहे हैं लियो. सो बिकॉज मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छी वाइब्स दिख रही है यहाँ पर. ठीक है, एंड जितना बेसिक, जितना फंडामेंटल पे आप वर्क कर रहे हैं उतना ही आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस लेना चाह रहे हैं. सो फॉर यू गाइज इट इज़ कमिंग 8 ऑफ क्रिस्टल. 8 ऑफ पेंटिकल ही आपके लिए आया है, एज 8 ऑफ पेंटिकल आपके लिए आया था, डेडिकेशन एंड प्रोग्रेस. तो आई होप नाउ यू कैन वैलिडेट माई पॉइंट. मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर रही हूँ, बार बार आई एम पुटिंग माई वर्ड्स, रिपीटिंग कि दिस इज़ द मंथ अबाउट द डेडिकेशन, दिस इज़ द मंथ अबाउट द हार्ड वर्क, और वो आपको मिलने वाला है. कितनी भी सफरिंग हो, आपको पेन हो रहा है, आपको लेट नाइट जगना हो रहा है, या आप यू आर इन outside, you are in field, you are doing something, give your best. ये एक बुल एनर्जी आ रही है, ये एक लायन एनर्जी आ रही है कि आप पूरी इंटेंसिटी के साथ इस मंथ में अपने काम करने वाले हैं, एंड दैट्स वाई द डेडिकेशन. और डेडिकेशन से आपको मिलने वाली है प्रोग्रेस. सो इट्स अ ग्रेट टाइम, और आपके लिए 8 बहुत लकी आ रहा है, आपके लिए इनफाइनाइट सिंबल भी बहुत लकी आ रहा है. दिस मीन्स कि आप जितना मेहनत करेंगे उससे आप और भी ज़्यादा ग्रो करते चले जाएंगे. आपको प्रॉब्लम्स, हर्डल्स या वीकनेस नहीं आएगी. ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस, एंड या सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी होपफुल फॉर यू ऑल. बहुत प्रैक्टिकलिटी आ रही है, अर्थ एनर्जी आ रही है. सो येस, पुट
all the efforts and get all the resources of earth. So nature आपको support करने वाली है. So this is all for you. यहाँ पे मुझे body से related भी बहुत दिख रहा है, तो आप अपनी health पे भी ध्यान देने वाले हैं. And I hope this reading will going to resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं. इसके साथ साथ आप अगर personal reading में interested हैं, आप personal reading लेना चाहते हैं, you want some solutions of your problem, you want some predictions, some kind of issues जो आपको परेशान कर रहे हैं, so as per tarot आप guidance ले सकते हैं. उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. गो एंड विजिट टू माई वेबसाइट और वहाँ से आप रीडिंग बुक कर सकते हैं. सो सी यू देयर एंड सी यू नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हाय वर्गो, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर मंथ कितना स्पेशल हो सकता है, क्या चेंजेस आ रहे हैं और व्हाट आर द ब्लेसिंग्स. एज पर मास्टर कार्ड आपके लिए कीवर्ड्स, आपके लिए गाइडलाइन एंड लकी नंबर भी मैं शेयर करूँगी. सो लेट्स सी नाउ. और आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो जाए, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें. इससे आपको ज़रूर आपको पॉजिटिविटी एंड आपकी जो विश है वो एंजल्स तक पहुंचेगी. सो फॉर यू, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, सो दिस इज नाइट ऑफ सॉर्ड. क्वीन ऑफ कप, दिस इज इमोशनली यू आर कमिंग वेरी ब्लेस्ड. एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड, स्ट्रगल इज एंडिंग. वाओ. सो वर्गो आपके लिए काफ़ी स्पेशल कार्ड्स आए हैं और आई एम रियली होपफुल फॉर यू फॉर दिस मंथ. क्यों? क्योंकि आपके लिए यहाँ पर यू आर कम्प्लीटली कमिंग विद द लॉट्स ऑफ मोटिवेशन. और आपकी जो एनर्जी है, आप अगर यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग डल एंड वेरी अनडायरेक्शनल एंड अ काइंड ऑफ कि जहाँ आप सफरिंग कर रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सब, तो ये अक्टूबर में आपको देखने को नहीं मिलेगी. क्योंकि आप यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ फायर एनर्जी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड जो आ रहा है, सॉर्ड को मैं यहाँ पे फायर से नहीं कनेक्ट कर रही हूँ. सॉर्ड आपको बता रहा है कि आप मेंटली बहुत रेडी हो रहे हैं, मेंटली मोटिवेट हो रहे हैं. एक होता है ना, वी वॉन्ट पुश इन आवर लाइफ, कि हमको कोई जो बोले कि येस नाउ यू कैन डू सो, आप आगे बढ़ सकते हैं. इसी तरीके से आपका डेडिकेशन आ रहा है, आप कंप्लीटली रेडी आ रहे हैं. सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस एंड बहुत ही एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान के साथ आगे चलेंगे तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है. क्योंकि यू आर कमिंग विथ फुल ऑन पावर. ठीक है, सो पावर यहाँ दिख रही है, सॉर्ड यहाँ पर आ रहा है, आप अपनी स्किल्स के साथ रेडी हैं. सो ये मंथ आपके लिए ऐसा हो सकता है कि वर्गो, जहाँ कि आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेके जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में ही हमेशा ऐसा क्यों रहता है, तो वो सारी चीज़ों को, आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में जो ट्रबल कर रही हैं, वो करियर वाइज हो या फैमिली इश्यूज़ हो या इवन अबाउट यू, योर ओन थाट्स, योर ओन क्लैशेज ऑफ द बीइंग, कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या सोच है. तो यहाँ पर सिक्स ऑफ सॉर्ड बता रहा है अ काइंड ऑफ लाइक अ स्मूथ फ्री फ्लो आपकी एनर्जी दिख रही है. मीन्स आपके स्ट्रगल जो हैं वो करियर से रिलेटेड हो या किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग की बात हो या फिर किसी आपके थॉट्स की क्लैशेस की बात हो, तो वो सेटल डाउन हो रहे हैं. ओके, सो सिक्स ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आपके जो इश्यूज़ हैं वो लीगल इश्यूज़ हों या फिर आपकी खुद की किसी जॉब, प्रॉपर्टी, मनी, फाइनेंस, अबाउट यू, योर ओन कनेक्शन विद समवन. अगर आपका किसी के साथ स्ट्रगल भी हो रहा है, आपका किसी के साथ फाइट चल रहा है, तो उन सब चीज़ों में सॉर्ट इट आउट, सॉल्यूशन मिल रहे हैं आपको और आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पावर, सेटिस्फैक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं. मुझे यहाँ पे एक रियूनियन भी दिख रहा है. ठीक है, वो आप हस्बैंड वाइफ हैं और इवन यू आर अ कपल, यू आर इन अ रिलेशनशिप. और इवन अगर आपका किसी के साथ बहुत ही कम बॉन्ड बना हुआ है, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर मुझे यहाँ पे कपल एनर्जी दिख रही है, पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं. सो ये भी यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि येस, दिस इज़ द टाइम इज़ ऑल अबाउट लाइक रिलैक्स एनर्जी, ब्यूटी, बैलेंस के लिए आ रहा है आपके लिए. सिक्स बैलेंस आ रहा है. सिक्स ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपके थॉट्स में जो अनस्टेबिलिटी जो आ रही है, जो बहुत कुछ सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंड देन थिंकिंग कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन सपोर्ट करेगा एंड क्या वो मेरी लाइफ में वापस आएंगे, ये सारे जो आपके मन में चल रहे हैं वर्गो थॉट्स, उन सब में यहाँ पर ईज़, रिलैक्स एंड स्टेबिलिटी आ रही है, सेटल हो रहे हैं आपके थॉट्स. सो ये मंथ आपके लिए बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री होगा. ये आपको काफ़ी प्रोग्रेस एंड ग्रोथ देके जाएगा. और क्वीन ऑफ कप, तभी आप इमोशनल सेटिस्फाई हो रहे हैं. आप में से काफ़ी पर्सन को अगर मैरिज प्रपोजल की बात हो या रिलेशनशिप या फिर मोर क्लोजनेस, मोर लव, मोर अफेक्शन, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा. ये मंथ आपके लिए काफ़ी लकी है लव लाइफ को लेके, इमोशनल सेटिस्फैक्शन को लेके.
काइंड ऑफ सक्सेस को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके, मतलब आपका जहाँ पे भी विलिंगनेस है, आप जिस भी चीज़ की वजह से खुश हो सकते हैं, जिस चीज़ की आपकी डिज़ायर है, वो आपको फुलफ़िल होती नज़र आएगी। यहाँ पर आपके लिए स्टेबिलिटी भी आ रही है एंड यू नो अल्टीमेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सो सेटिस्फैक्शन इज़ अ ग्रेट थिंग, लाइक लाइफ में अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दिस इज़ मीन समथिंग यू आर रिसीविंग एज ए ब्लेसिंग, और आपकी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो एक अच्छा मैरिज प्रपोजल हो गया, या इवन अगर आपके रिलेशनशिप की ही बात हो, या फिर किसी एक नए पर्सन से कनेक्शन और उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड, और यू नो रिलेशनशिप आगे चल सकता है बहुत ही अच्छे से। आप दोनों की एक केमिस्ट्री और कैपेबिलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सो करियर वाइज और पर्सनल लाइफ दोनों में ही यहाँ पे मुझे बहुत सेटलमेंट दिख रहा है, काफ़ी सेटिस्फैक्शन दिख रहा है आप सभी के लिए। एंड दैट्स वाई द यू नो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है दिस इज़ द टाइम जहाँ पर अपने आप को बहुत ही कूल डाउन कर लीजिए, और अक्टूबर में बहुत फाइट, एग्रेशन एंड यू नो लाइक काइंड ऑफ एनवी, जेलिसी, एग्जॉस्ट, ये फीलिंग्स की जगह हैप्पी, रिलैक्स एंड सपोर्ट, यूनिटी एंड कॉपरेशन के बारे में आप सोचें। ओके, सो लेट मी चेक आपका मास्टर कार्ड क्या आ रहा है, क्योंकि आपके लिए ये मंथ लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, ब्लेसिंग्स एंड आपके फाइनेंस, करियर, एवरीथिंग सेटल हो रहा है, तो इट्स अ गुड मंथ फॉर यू। सो मास्टर कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। 10 ऑफ फीदर्स, दैट वाज लाइक यू नो मैं आपको बोल ही रही थी कि आपके लिए रिकवरी हो रही है, आपके लिए एक तरीके से सेटलिंग हो रही है, आपके स्ट्रगल्स एंड हो रहे हैं। एंड आपके लिए कीवर्ड्स आए हैं रिकवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, तो आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस भी बेटर वे में, जब भी तो क्वीन ऑफ कप आया है, हैप्पीनेस आ रही है आपके लिए, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ मोर कमिंग लाइक यू नो टाइम वेयर आपके लिए बहुत सारे जो स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, या फिर थॉट्स जो आपको मन परेशान कर रहे हैं, उनका एंड हो रहा है, उनका डेथ हो रहा है, उनका ख़त्म होने का फेज़ आ चुका है। सो दिस मीन्स अ सेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, रिकवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन का टाइमलाइन है आपके लिए। आपके लिए 10 बहुत ही लकी नंबर दिख रहा है। सो दिस मीन्स 1 एज वेल। सो दिस इज़ लाइक अ न्यू रे ऑफ होप, द सन इज़ कमिंग फॉर यू। आपको अपना सन पावरफुल करना है एंड दैट इज़ अ न्यू बिगनिंग, होप, रेनबो। तो कहीं ना कहीं एक होप के साथ अगर आप चलेंगे इस मंथ के लिए, सो वर्गो दिस विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ बेनिफिट। और ऑल्दो आपके लॉन्ग टर्म जो कियोस स्ट्रगल है वो इस मंथ में एंड हो रहे हैं, ठीक है। वो आपकी मैरिज को लेकर ही कियोस चल रहे हो, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, ये सब चीज़ें सॉर्टेड आउट होंगी। सो दिस इज़ अ ग्रेट मंथ एंड विश यू अ वेरी गुड लक एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ पर्सनल रीडिंग, आप अपने पर्सनल इश्यूज़ के सॉल्यूशन चाहते हैं, आप प्रेडिक्शन चाहते हैं, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज पर टैरो मैं आपको गाइडेंस दूंगी। सो उसके लिए मेरी वेबसाइट के थ्रू आपको रीडिंग बुक करनी होगी, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन। सो दिस इज़ ऑल, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। Hi Libra, so wish you a very happy birthday in advance. So all the Librans, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट योर रीडिंग, अबाउट योर अक्टूबर मंथ, आपके चेंजेस, आपके लिए ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस एंड व्हाट आर कमिंग एज ए की वर्ड, की स्किल्स, गाइडलाइंस एज पर टैरो। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो विश कर रहे हैं, आपके जो मन में विशेज़ हैं कि आपकी ये विश पूरी हो जाए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और एंजल्स तक आपका मैसेज ज़रूर पहुँचेगा। सो for you guys Libra, let me check the 9 of Pentacles, 8 of Wands एंड 2 ऑफ पेंटिकल। सो लिब्रा, आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं अपने पार्ट पे, और कहीं ना कहीं आप लाइक यू नो लिब्रा, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल इमोशनल आपके लिए यहाँ पे कम यू नो विलिंगनेस आ रही है, एंड मोर यू आर फोकसिंग ऑन योर प्रोग्रेस, ऑन योर करियर, ऑन योर ओन स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ के बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे, और मोर अबाउट लाइक स्पेंडिंग टाइम विद योर पेट्स, स्पेंडिंग टाइम विद योर ओन थिंग्स, और मोर अबाउट योर ओन प्रोग्रेस इन योर वर्क, प्रोजेक्ट, न्यू स्टार्टअप, समथिंग एंड समथिंग। ओके, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है यहाँ पर यू नो
इमोशंस को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस कर रहेंगे तो वो चीज़ यहाँ आपके लिए नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। सो 9 ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ दिख रही है मुझको। करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, ग्रोथ और अपने वर्क को ज़्यादा अच्छे से करना, अपने वर्क में सेटिस्फेक्शन लेना, अपने वर्क में प्रोग्रेस देखना, ये आपका आइडिया दिख रहा है, ये आपकी आइडियोलॉजी बन रही है, ठीक है। सो ये मंथ आपके लिए स्पेसिफिकली आपके फाइनेंस को लेके, आपके स्टेटस को लेके, आपकी सेल्फ ग्रोथ को लेकर, सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। एंड दैट्स वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो कमिंग। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है काफ़ी बिजी मंथ टू मैनेज द थिंग्स, बिजी मंथ टू हैंडल 2-3 थिंग्स, बिजी मंथ टू लाइक ऑर्गेनाइज। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा हो सकता है अपने फाइनेंस को लेके भी और अपने वर्क को लेके भी आप इन्हीं चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहें। लाइक डेडलाइन के साथ आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं और यू आर हैंडलिंग 2 थिंग्स, आप 2 चीज़ों को काम कर रहे हैं, आपके 2 वर्क हैं, आप 2 चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट्स के साथ। maybe you are doing job, maybe you are preparing for exam, maybe you are doing some one work and you are handling the family as well। इस तरीके से आप 2 चीज़ों के बीच में, 2-3 चीज़ों के बीच में अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे शेयर कर रही थी कि लिब्रा आपके लिए बहुत ही इमोशनल मंथ नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने काम के लिए, आपकी अपनी ओन अप्रोच, आपका ओन सेट ऑफ टाइम टेबल शेड्यूल, इस पे फोकस हो रहा है। एंड दैट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी 9 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ पेंटिकल दोनों ही बैलेंस है। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है जो ऑप्शंस हैं, रिसोर्सेज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आप हैंडल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इम्बैलेंस आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उनको आप बैलेंस करने में लगे हुए हैं, उनको एक सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं और बिजी हो रहे हैं। उसके साथ 9 ऑफ पेंटिकल, यू आर इन लेजर, वकेशन, रिलैक्स। एंड वकेशन इज़ नॉट अबाउट, यहाँ पे हॉलीडे की नहीं बात कर रही हूँ, यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आपको जो सक्सेस मिल रही है, आपको जो सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा, उस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ओन फ्री बर्ड फील करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ फ्रीडम मिलती नज़र आ रही है। ये मंथ आपके लिए है कि आपकी जो प्लान्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनकी तरफ आप और भी आगे बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से यू विल बी मोर रिलैक्स्ड एंड बिजनेस ओरिएंटेड बहुत दिख रहे हैं मुझको, ठीक है। फाइनेंस के साथ साथ ज़्यादा वर्क करने वाले पर्सन एंड इंडिपेंडेंट लाइक अ लीडर, इंजॉइंग। बहुत ज़्यादा विमेंस को लेके यहाँ पे मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। एंड और 8 ऑफ वॉन्ट्स भी आया है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रीडिंग अबाउट द विमेन, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पे बता रहा है कि फुल इंटेंसिटी, फुल विल पावर के साथ और मोटिवेशन के साथ आप यहाँ पे अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन के मैसेज, ऑल्दो दिस इज़ द मंथ जहाँ पर आप अपने बर्थडे को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ट्स बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी बता रहा है कि आप खुद में बहुत डेडिकेटेड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी को पुश करना पड़ रहा है या फिर आप अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या आपके लिए ऐसा है कि यू आर फीलिंग लो मोटिवेटेड, नहीं कर रहे कि ये नहीं हो रहा काम, ये नहीं हो रहा। आप पूरे मंथ बिजी हैं, पूरे मंथ अपने काम को कर रहे हैं, पूरे मंथ आप काफ़ी सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसा कर रहे हैं आपको उतनी ग्रोथ भी देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। सो इट्स अ ग्रेट मंथ एक्चुअली। 8 ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पे 100% इंटेंसिटी के साथ आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस का पुश आ रहा है। आप अपनी तरफ से एनर्जी को पुट ऑन कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट एनर्जी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ट्स आपको यहाँ पे आपकी फायर एनर्जी, आपकी डिज़ायर, आपकी विलिंग, आपके सपोर्ट को बता रहा है। एंड 8 इज़ इनफाइनाइट, सो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है और आप उससे बहुत कुछ अच्छा स्किल्स को डेवलप करके कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो लिब्रा, दिस इज़ अ ग्रेट मंथ फॉर यू। यहाँ पर मैं इमोशनल पार्ट पे ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। वाई आई एम शेयरिंग, बिकॉज आप खुद में ही करियर ओरिएंटेड आ रहे हैं, आप खुद में ही अपनी सेल्फ फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर बहुत फोकस कर रहे हैं। सो बहुत टाइम स्पेंड ऑन अदर्स, टाइम स्पेंड विद अदर्स लाइक डूइंग पार्टी एंड सो ये कम आ रहा है। यस बट डेफिनेटली इस मंथ को आप डेडिकेटली अपने काम के लिए ही दे रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स रियली नाइस एक्चुअली, ठीक है। और हो सकता है आप सभी के कुछ एग्ज़ाम्स हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वजह से आप ज़्यादा दिख रहे हैं, या आप अपने ओन बिजनेस प्रोजेक्ट पे भी काम करें। सो आपके मास्टर कार्ड को देख लेते हैं क्या आ रहा है लिब्रा। ऐसा फील है मुझे, ऐसी वाइब्स आ रही हैं, आप अपने बर्थडे के बेसिस पे आप अपने ड्रीम्स को प्लान कर रहे हैं कि नाउ दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम फॉर मी टू सेटल, दिस इज़ द हाई टाइम फॉर मी टू गेट सम प्लेटफॉर्म। तो उस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर डेडिकेटली इन्वॉल्व रहेंगे। एंड दैट इज़ कमिंग 10 ऑफ फीदर, द रिकवरी।
एंड दैट इज़ वाई व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, जस्टिस आपके लिए लिब्रा ही आया है, जस्टिस आया है, ट्रस्ट एंड क्लैरिटी। सो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ये आपके लिए कीवर्ड्स आ रहे हैं, यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू बैलेंस ऑल द थिंग्स, ठीक है। और जितनी भी आपकी तरफ वर्क एंड बिजी आपका मंथ रहेगा, उस चीज़ को भी आपको बिलीव करना है कि ये जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये जो डेडिकेशन है, इसका आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। सो हैव बिलीव, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ, इन द यूनिवर्स, ओके। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे क्लैरिटी भी आ रही है। सो एक ऑनेस्टी, एक लॉयल्टी हो सकता है, आपको एक, अगर आप डाइवोर्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या फिर यू आर नॉट श्योर कि योर पार्टनर, योर हस्बैंड, योर वाइफ इज़ वेरी लॉयल विद यू, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर ये मैसेज आ रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ है, कौन आपके सपोर्ट में है, कौन आपके साथ लॉयल है और कौन नहीं है, ठीक है। सो ये मंथ काफ़ी सारी चीज़ों में आपको एक क्लियर व्यू, क्लियर पिक्चर दे रहा है। तभी यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। सो कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज, डाइवोर्स और काइंड ऑफ अनइमोशनल जो आपकी वाइब्स आ रही हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हैं, हो सकता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उस चीज़ पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कलरलेस लाइफ दिख रही है। मतलब अपने इमोशंस को आप ख़त्म कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को एंड कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ मीन्स कि कहीं ना कहीं आप खुद में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं एंड यू आर नॉट वेटिंग फॉर समवन एल्स, ओके। सो किसी और पे हैप्पीनेस की डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो रही है। सो जस्टिस इज़ कमिंग, लीगल इश्यूज़ लाइफ के जो है वो बहुत ही जल्दी सॉर्टेड आउट होंगे और आपके लिए बैलेंस आ रहा है। सो दैट्स अ ग्रेट, आपके लिए यहाँ पे 11 आया है, 1 बहुत लकी है और इट्स अ एंजल नंबर एज वेल, अबाउट टू रीस्टार्ट, अबाउट द बैलेंस। दोनों ही पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस हो रही हैं एंड येस दैट इज़ वाई फॉर यू दिस इज़ 2 एज वेल इज कमिंग एज लकी फॉर यू। सो गुड लक लिब्रा, लिब्रा ही आपके लिए एनर्जी आई है, मेजर आर्काना जस्टिस आया है। सो या आपकी चीज़ों को जस्टिस मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड कीप होप फॉर दिस मंथ, इट्स रियली अ ग्रेट मंथ फॉर यू। जस्टिस इज कमिंग फॉर अक्टूबर, इट्स परफेक्टली मेड फॉर यू, ठीक है। सो गिव योर बेस्ट। सो लिब्रा, दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं और यू वॉन्ट टू नो समथिंग फॉर यू एज पर टैरो, आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए क्या प्रेडिक्शन आ रही है, सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड बुक आर रीडिंग फॉर योर सेल्फ। सो दिस इज़ ऑल, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय स्कॉर्पियो, फर्स्टली विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। आई नो आपके लिए बिल्कुल लास्ट मंथ के वीक में होगा बर्थडे, बट स्टिल आई वॉन्ट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड लेट्स सी आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। अक्टूबर मंथ के लिए आपके लिए चेंजेस, ब्लेसिंग्स एंड की वर्ड्स आपके लिए गाइडलाइन क्या आ रही हैं, एज पर मास्टर कार्ड मैं आपके लिए शेयर करूँगी योर लकी नंबर एज वेल। सो लेट्स सी नाउ, ओप्स जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो लेट्स सी नाउ आपके लिए क्या है इस मंथ के लिए प्रेडिक्शन एज पर टैरो। सो फर्स्ट इज कमिंग 2 ऑफ कप, वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो स्कॉर्पियो आपके लिए तो जो तीनों ही मैसेज आ रहे हैं, तीनों ही जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं एंड आई एम रियली होपफुल फॉर यू। सबसे पहले तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टी, सेलिब्रेशन, फन, गेट टुगेदर आपके लिए आ रहा है, ठीक है। मैरिज वाइब्स भी आ रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी चॉइसेस, एक्सपेक्टेशन, विशेस पूरी हो रही हैं और लॉट्स ऑफ प्रोग्रेस की वजह से, सेटिस्फैक्शन की वजह से आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। ये मंथ आपके लिए बहुत ही इंजॉयबल होगा। न्यू बिगनिंग, न्यू और इनऑर्गेनाइजेशन हाउस का हो गया, इवन मैरिज की रिगार्डिंग गुड न्यूज़ हो गई, या आपके वर्क प्रोजेक्ट की वजह से भी आपको काफ़ी नेम, फेम, रेस्पेक्ट की वजह से जो ग्रोथ जो आपको मिल रही है उसकी वजह से आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंस एंड न्यू बिगनिंग आ रही है, एक बेटर वाइब्स आ रही है आपकी तरफ कि आप बहुत हैप्पी, मोटिवेटेड एंड इनिशिएटेड रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीटली एक सेलिब्रेशन बता रहा है और 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है आपको रिगार्डिंग योर अपॉर्चुनिटीज़, रिगार्डिंग योर चॉइसेस, रिगार्डिंग योर ऑप्शंस। सो इस मंथ में आप थोड़ा सा चीज़ों को लेके ये प्लान कर सकते हैं कि
कि आपको किस तरफ को जाना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए, फैमिली, पार्टनर तो ऑप्शंस, प्रपोजल्स में ऑप्शंस, करियर वाइज ऑप्शंस, मे बी यू आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड, यू आर प्लानिंग फॉर इंडिया, यू आर प्लानिंग फॉर जॉब और हाई स्टडी। इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को लेके जो अपने मन में जो थॉट्स हैं वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही पार्ट पे आप उनको चूज़ करेंगे, आप उनमें डिसाइड करेंगे फॉर अ लॉन्ग वे, फॉर अ लॉन्ग रन, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो हम जैसे होता है ना कि हम कुछ नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स की कुछ चीज़ों को प्लान करके ऑप्ट करके फ्यूचर को पर्सपेक्टिव रख के फ्यूचर को हम एक मेन रोल हम देते हैं कि फ्यूचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस पार्ट पे आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं इस मंथ में और जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर फ्रूटफुल रहने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ 2 ऑफ कप आ रहा है, सो यू कैन यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ ऑल द लव रोमांटिक। आप ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे, आप ज़्यादा अपने लव वंस शेयर विद फैमिली, ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अबाउट विद पार्टनर एज वेल, और मे बी आप कनेक्ट हो, मे बी इसमें आपको एक बहुत अच्छा मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है, मे बी आप अपने लिए आप डिसाइड कर पाएँ और आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो ये मंथ आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा तो आपकी जो खुद की जो हैप्पीनेस है, आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, वहाँ पे इंजॉयमेंट आ रहा है, वहाँ पे सेलिब्रेशन आ रहा है एंड रोमांटिक आ रहा है। लाइफ पार्टनर आपको मिल सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन यहाँ दिख रहा है और सपोर्ट भी दिख रहा है, ठीक है। इट्स कमिंग यूनिटी। आप हो सकता है इन पर्सन मिले, हो सकता है आप कुछ ट्रैवलिंग प्लान करें, हो सकता है आप कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करें, इस तरीके से भी इस मंथ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं। सो कपल एनर्जी दिख रही है। सो ऑल ऑफ यू गाइज जो अभी वेट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, तो येस दिस इज़ अ वेरी पोटेंशियल मंथ। आपको एक अच्छे पार्टनर इस मंथ में मिल सकते हैं, ठीक है। उनके साथ एक अच्छा प्लान हो सकता है क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे यहाँ पे मैरिज वाइब्स बता रहा है, साथ में अदर सेलिब्रेशंस भी यहाँ पे दे रहा है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स वाई यू आर होपिंग एंड प्लानिंग एंड बैलेंसिंग द सिचुएशन। जो जो ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी हैं उनके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं चीज़ों को। सो स्कॉर्पियो, इट्स द रियली अ ग्रेट मंथ फॉर यू। इट्स ऑल अप टू यू, आपको किस तरीके से इसको प्लान आउट करना है, क्योंकि आपके लिए जो वाइब्स आ रही हैं वो बहुत ही इक्वल आ रही हैं, बैलेंस आ रही है, अनस्टेबिलिटी नहीं आ रही है एंड अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स नहीं आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे 2, 4, 2 ऑफ कप, सारी चीज़ें बहुत बैलेंस हो रही हैं कि येस समवन इज सपोर्टिंग, यू आर हैप्पी एंड यू आर प्लानिंग। ओके, सो इट्स रियली नाइस। यू आर द लकीएस्ट क्योंकि एज पर स्कॉर्पियो आप ही के लिए हैं जो सबसे बेस्ट। तीनों कार्ड बहुत बैलेंस में आए हैं और फॉर दिस मंथ, अक्टूबर मंथ के लिए। और आपका मास्टर कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं। दिस इज कमिंग क्वीन ऑफ शेल, दिस इज कमिंग क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड दैट इज पीस एंड कंपैशन। सो पीस एंड कंपैशन आ रहा है। आप ये 2 कीवर्ड से ही समझ सकते हैं ये मंथ कितना ब्यूटीफुल होगा। आपको शांति मिल रही है, आपको एक रिलैक्स मिल रहा है, आपको मेंटल पीस मिल रहा है। आपके कन्फ्यूजन्स, चॉइसेस के बीच में, सिचुएशन के बीच में जो है, या फिर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बीच में जो है, वहाँ पर आपको ऑप्शंस के साथ पीस एंड हैप्पीनेस मिल रही है। एंड कंपैशन भी आल्सो गिविंग मी द मैसेज कि दूसरों का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, पार्टनर की तरफ से फीलिंग्स, तो ये भी कंपैशन यहाँ पर आ रहा है कि येस you will going to feel very happy, supportive and blessed. Okay, so it's a great month for you and yes this is the time जहाँ पर आप अपने लिए as per queen of shell this is more coming about the queen of cup, ठीक है। I'm really sorry मैंने आपको पेंटिकल बोला था but it's a queen of cup and it is all about the all fulfillment of desire. अगर आप even you are waiting for a baby plan, you are waiting for a some time to receive a good news, वो आप हो या आपकी फैमिली में, तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप आपकी इमोशनल डिज़ायर, रेस्पेक्ट, ऑनर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दैट काइंड ऑफ ऑनर, रेस्पेक्ट इन योर वर्क लाइफ, आपको रिकॉग्निशन इस मंथ में देखने को मिलेगा। सो इट्स अ ग्रेट मंथ। मतलब फेमाइन एनर्जी बहुत ही डेवलप हो रही है। मतलब आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो लव हैप्पीनेस है, लव लाइफ है, वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये मंथ आपके लिए, आप मैरिज के लिए आगे प्लान करें या ना करें, आपके लिए आपके पार्टनर, आपके कपल एनर्जी भी बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू वांट टू नो समथिंग फॉर यू, सॉल्यूशन, प्रेडिक्शन और एनी काइंड ऑफ गाइडेंस एंड एडवाइस,
तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कांटेक्ट करना होगा और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वेबसाइट के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो सी यू देयर एंड सी यू नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय सेजिटेरियस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर के लिए क्या चेंजेस, ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइजेज आ रहे हैं। एंड एज पर टैरो मैं यहाँ पर मास्टर कार्ड के थ्रू आपको कीवर्ड्स, गाइडलाइंस एंड लकी नंबर भी शेयर करूँगी। सो आपकी जो विश है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपका जो मन है कि अक्टूबर में आपकी ये फुलफिल हो जाए विश, उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंजल्स आपकी बात ज़रूर सुनेंगी। सो फॉर यू लेट मी चेक। So here we go, the 5 of sword, 5 of cup and 5 of wands. So आपके लिए तीनों ही 5 आए हैं एंड दैट इज़ अबाउट द ऑल काइंड ऑफ एक्शन जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं। वॉन्ट्स आपके डिज़ायर को लेके, आपके कप आपके इमोशंस को लेके, एंड इवन आप अबाउट द सॉर्ड, अबाउट योर थॉट्स, तीनों ही चीज़ को लेके सेजिटेरियस यहाँ पे दिख रही हैं वाइब्स। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको कुछ अपने लिए, अब दिस इज़ द हाई टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पर आप कुछ प्लान आउट करें। इस मंथ के लिए आप काफ़ी डेडिकेशन के साथ आगे आ रहे हैं। एज पर 5 ऑफ सॉर्ड आपको किसी तरीके की स्ट्रेटजी प्लान को ज़रूर चलना होगा, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड बता रहा है लॉट्स ऑफ अनस्टेबिलिटी जो आपके आसपास आपको देखने को मिल सकती हैं। उसकी वजह से आप डिमोटिवेट, डिस्करेज हो सकते हैं। समहाउ लाइक एवरीबडी इज़ डूइंग स्मार्ट वर्क, बट आपने वहाँ पे हार्ड वर्क यूज़ किया एंड वहीं पर आपको अपने अंदर रिजल्ट देखने को नहीं मिला इस तरीके से। सो दिस इज़ द टाइम सेजिटेरियस टू यूज़ योर ब्रेन, दिस इज़ द टाइम टू बी यूज़ योर इंटेलेक्ट एंड बी मोर स्मार्ट, ओके। एंड इसी के साथ 5 ऑफ कप आ रहा है, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपने मिस आउट कर दी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को या फिर फीलिंग्स आप खुद में अपने आप में काफ़ी रिग्रेट फील कर सकते हैं। एंड और मे बी लाइक आप किसी और का जो ब्लेम है, किसी और की वजह से आप कहीं ना कहीं लोनली या फिर सैड फील कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं कि जो आपकी लाइफ से जा चुकी हैं, गो ऑन है, या फिर फाइट और डिस्टर्बेंस मे बी रिगार्डिंग दिस ट्रस्ट इशूज़, ऑनेस्टी इशूज़, इस तरीके की जो चीज़ें लाइफ में हुई हैं उनको लेकर आप कहीं ना कहीं यू विल गोइंग टू फील कि यू आर अलोन एंड नो वन इज़ देयर जो सपोर्ट कर सकता है, या नो वन इज़ देयर जिनके साथ आप इमोशनल इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं इमोशंस। तो वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा लाइक इन दिस जोन की जहाँ आप ऐसा लोनली एंड रिग्रेट फील कर सकते हैं, गिल्टी फील कर सकते हैं कि वाई इट हैपन टू मी, या फिर मैंने ऐसा क्यों किया, इस डिसीजन को नहीं लेता या नहीं लेती तो शायद कुछ चीज़ अच्छी होती, ओके। एंड इसी के साथ आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक कॉम्पिटिशन भी आ रहा है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पे। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि ये मंथ दिख रहा है, हो सकता है आपके एग्जाम्स हो सकता है आपको किसी तरीके की कन्फ्लिक्ट्स में लाइक इंटर डिफरेंसेस ऑफ इंटरकास्ट, रिलीजन, सोसाइटी, ओपिनियन, थॉट्स, इस जगह पर भी आपको अपनी टीम के साथ या फिर एक बिग कंपटीशन अगर एग्ज़ाम्स का है तो इसमें भी आपको यहाँ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये मंथ आपके लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं आ रहा है कि फ्री फ्लो, रिलैक्स, सिटिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट थिंकिंग एनीथिंग, नहीं। सजिटेरियस, दिस इज़ द मंथ जहाँ पर आपको अपने माइंड को भी यूज़ करना होगा, इमोशनली भी अपने आप को बहुत ही कंट्रोल, अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, और हाँ, और अपने अंदर डिज़ायर भी रखनी होगी कि येस यू आर रेडी टू फाइट, यू आर रेडी टू क्लेम योर पावर, ठीक है। सो तीनों ही चीज़ें यहाँ पे आपके लिए आ रही हैं कि आपको तीनों ही चीज़ों को लेके बैलेंस दिखाना होगा, करना होगा। ये मंथ बहुत ईजी मंथ नहीं है, ये मंथ आपके लिए है टू प्रूव, this month is to bring the peace, this month is to show your talent, okay। So yeah, this is a great time, although अगर हम कुछ करते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आते हैं, सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू सेजिटेरियस। दिस इज़ द मंथ जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ इश्यूज़, ब्लॉकेज देखने को मिलेंगे, उसकी वजह से आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, ओके। बट ऑल्दो as per all these 5 of wands and 5 of cup and 5 of sword, तो एक नई शुरुआत भी हो रही है, न्यू थॉट, न्यू बिगनिंग, एंडिंग एंड अ काइंड ऑफ लाइक जिन जिन जगह पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि कोई आपके आसपास मैनिपुलेटिव तो नहीं है, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई आपके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा है। सो
फॉर यू द शेडो इज कमिंग हेयर, ठीक है. सो दिस इज कमिंग एज सेल्फ एम्पावरमेंट एंड एम्बिशियस. सो दैट वॉज आई विल शेयरिंग. आपको इस मंथ के लिए बिल्कुल भी ऐसा पिटी और कि मुझे कोई सिंपैथी दे, मुझे कोई सपोर्ट करे तब मैं कुछ करूँगा, तब मैं कुछ करूँगी, आई एम सो लो, आई एम सो डल, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, वो उस रीज़न से हुई थी, वो एक्सक्यूज़ की वजह से हुई थी. नो, दिस इज़ नॉट द मंथ फॉर दिस. ओके, दिस इज़ द मंथ टू बी द सेल्फ एम्पावरमेंट एम्बिशियस. तो आपको खुद को अपने लिए क्लेम करनी होगी पोजीशन, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा. आपको कितना भी आपको कोई नेगेटिव मैसेज या हार्ड थॉट्स या कम्युनिकेशन मिले तो भी आपको अपने लिए बिल्कुल स्ट्रांगली मोटिवेट रहना होगा. सो यहाँ पे खुद में सेल्फ डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ स्टेबिलिटी के लिए आपको काम करना होगा, गोल ओरिएंटेड बनना होगा. आपके लिए 2 कीवर्ड्स हैं फॉर दिस मंथ. दैट्स वाई द फॉक्स इज कमिंग हेयर. फॉक्स यू कैन सो दिस इज़ अ क्लेवरनेस, ठीक है. सो क्लेवर, कुछ आइडियाज़, कुछ प्लान, कुछ स्मार्ट वर्क की तरफ आपको आगे बढ़ना होगा. दैट्स वाई सेल्फ एम्पावरमेंट एंड एम्बिशियस, ठीक है. ये आपके लिए वर्ड्स हैं. एंड 15 and 6 इज कमिंग एज लकी. अगेन आपके लिए 15, यहाँ पे 5 आ चुका है. सो दिस इज समथिंग कमिंग एज 5 इज कमिंग अ मेजर नंबर फॉर यू. और ये चेंजेस को लेके इन्वॉल्वमेंट, न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू आइडियाज़, न्यू थिंग्स आपकी इस मंथ में एड ऑन होंगी. वो नया पर्सन भी हो सकता है, नई इशू भी हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ठीक है. सो सेजिटेरियस, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ. एंड येस, दिस is not the time for just to relax and sit and think. This is the time to act. Okay, so wish you a very good luck. ये मंथ आपको कहीं ना कहीं अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएगा. बट येस, आपको इसके लिए खुद ही अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ रखना होगा, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, यू आर इंटरेस्टेड, आप पर्सनली कुछ अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, गाइडेंस और प्रेडिक्शन चाहते हैं एज पर टैरो, सो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं. रीडिंग बुक करने के लिए आपको मेरी वेबसाइट के थ्रू बुक करनी होगी. वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. गो एंड विजिट एंड बुक का रीडिंग, ठीक है. सो सी यू देयर एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हाई कैप्रिकॉन, आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड यू आर डूइंग वेल. सो लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं ओवरऑल फॉर यू. व्हाट इज़ कमिंग एज ए प्रेडिक्शन, ब्लेसिंग्स, चेंजिंग्स एंड सरप्राइजेस. इसके साथ साथ मैं इसको मास्टर कार्ड आपके लिए की वर्ड्स, लकी नंबर और गाइडलाइन जो है आपके लिए जो गाइडेंस है वो शेयर करूँगी. सो आपकी जो विश है मैनिफेस्ट कर रहे हैं अक्टूबर मंथ के लिए वो कमेंट सेक्शन में लिखें. इससे आपके लिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो एंजल तक ज़रूर पहुंचेगा. सो फर्स्ट इज कमिंग एज एस ऑफ कप, 8 of wands and 9 of pentacle. So for you Capricorn, it's a great month actually as per ऑल 3 कार्ड्स. यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी आ रही है. एस ऑफ कप, एक न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू बिगनिंग और न्यू मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी आपकी तरफ दिख रहा है. एस ऑफ कप, अच्छी पॉजिटिव न्यूज़, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ, लव, इमोशनल जो आपकी डिज़ायर है कि आई वॉन्ट दिस शुड बी लाइक दिस, तो वो फुलफिल होता दिखेगा, ठीक है. सो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं एंड दैट इज़ ऑल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ हीलिंग, सेटिस्फैक्शन एंड इमोशनल वेलबींग. कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नए आइडिया पे वर्क कर रहे हैं, नया थॉट के साथ आगे चल रहे हैं. अपनी लाइफ पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, दोनों ही पार्ट पर है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो अटैचमेंट है, आप क्या कर रहे हैं. आपके लिए एक नई बिगनिंग दिख रही है मुझको यहाँ पर, और न्यू बिगनिंग विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़. सो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं इस मंथ में, और जिनको आप लेकर खुश होंगे, मोटिवेट होंगे और इन्जॉय करेंगे. एंड इसके साथ 9 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है. सबसे ज़्यादा तो डेडिकेशन, 100% आपका हार्डवर्क दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा आप फुल इंटेंसिटी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क के लिए रेडी हैं. तो आप कंप्लीटली रेडी है कि यार दिस इज़ माई प्लान, दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग, सो और मैं इसमें आगे काम करूँगा या करूँगी. सो 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी, ट्रैवलिंग, फन एंड सपोर्ट यहाँ दिख रहा है, ठीक है.
मुझे बहुत वाइब्स आ रही हैं कैप्रिकॉन, आप कुछ अपने मन में जो सोच रहे हैं, वो कुछ भी वर्क हो या फिर वो नया बिजनेस है, जॉब है, कोई भी फील्ड है, या फिर अपनी इमोशनल लाइफ में, मतलब कि आप चाहते थे कि मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी हो या मेरे शेड्यूल्स ऐसे रहें या फिर मेरे जो पैटर्न है लिविंग का वो ऐसा हो जाए, आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, आप उसमें काम कर रहे हैं, अक्टूबर को आप उस तरीके से लेके चल रहे हैं। लोकेशन चेंज भी यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है कि आपकी वाइब्स आपकी चेंजेस रहें, आप कुछ प्लान कर रहे हैं इस तरीके का। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, सेल्फ वर्थ, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ बता रहा है बहुत सोशल लाइफ, दूसरों को खुश करना, दूसरों के लिए कुछ अपने आप को बहुत ज़्यादा अपना टाइम देना, अपनी तरफ से कोशिश करते रहना, ये चीज़ कम दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, अपने लिए अर्निंग, अपने लिए प्रोग्रेस और अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आपकी जो डिमांड है, आपकी चॉइस है, आपकी जो लिविंग है, आप उस पर फोकस करने वाले हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ। 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि इमोशनली जहाँ जहाँ आपने कोशिश करी है, इमोशनली आपने जहाँ जहाँ अपने तरफ से एफर्ट्स पुट करे हैं, बट नाउ यू आर रियलाइजिंग कि दिस इज़ नॉट अ वर्दी, दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज़ वेस्ट ऑफ एनर्जी। वहाँ पर आप अपने आप में साइड हो रहे हैं, आप वहाँ पर अपने आप को, अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस, लेजर, पर्सनल स्पेस, मी टाइम, इसमें फोकस करने वाले हैं। सो कैप्रिकॉन, इट्स ग्रेट फॉर यू, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट और स्किल्स डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओन्स स्टेटस, इस पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, तभी आपके लिए न्यू बिगनिंग हो रही है। एस ऑफ कप, एक नई शुरुआत, देन योर डेडिकेशन, आपके एफर्ट्स, आपको सपोर्ट, आपकी विलिंगनेस, मोटिवेशन, एंड देन 9 ऑफ पेंटिकल, यू आर सिक्योर, यू आर इंडिपेंडेंट एंड इमोशनली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, लो या लाइक मिजरी इस टाइम में, इस पीरियड में नहीं फील करेंगे। सो इट्स अ ग्रेट मंथ कैप्रिकॉन। एक्चुअली ये मंथ आपके लिए ज़्यादा आपके लिए आ रहा है, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट दैम, सो इट्स नॉट अबाउट दैम, इट्स मोर अबाउट यू। सो या मे बी आप इस सब चीज़ का प्लान ही कर रहे हैं, मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट दिस एवरीथिंग कि दिस इज़ द हाई टाइम फॉर माई फॉर मोर ग्रोथ, फॉर मोर सेटिस्फैक्शन फॉर मी। सो या क्योंकि मेंटली आप बहुत सारी चीज़ों से जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, आप वहाँ से दूर जा रहे हैं। सो लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है। 3 ऑफ शेल, दिस इज 3 ऑफ कप, अ सेलिब्रेशन, पार्टी, इंजॉयमेंट, ट्रैवलिंग, फन, यूनिटी यहाँ दिख रही है। बहुत ही केयर फ्री एटीट्यूड आपका दिख रहा है, प्लेफुलनेस एंड ब्लेस। तो मैंने आपको जैसे बताया ही कि आपके लिए एस ऑफ कप आ रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सेटिस्फैक्शन आ रहा है आपकी तरफ, इमोशनल हैप्पीनेस आ रही है, एंड वही केयर फ्री एटीट्यूड आपका यहाँ दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं जो और लोग आपको इग्नाइट कर रहे हैं, और लोग जो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर रहे हैं या फिर आपको पुश कर रहे हैं और आपको स्ट्रेस में डाल रहे हैं, वहाँ से, वहाँ की एयर से, वहाँ के रोल से आप अपने आप को दूर कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई यू आर मोर इन दिस जोन कि जहाँ आप सेम लाइक पीपल जो हैं, आपकी सोच जैसे लोग हैं, आपका फ्रेंड सर्किल, आपकी ग्रुप, योर यूनिटी, योर टीम, उनके साथ आप ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, आगे प्लान आउट करेंगे। सो ये मंथ के लिए आपके लिए जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, जब मैं आपको बोल ही रही थी प्लेफुलनेस एंड ब्लेस, दिस मीन्स कि जॉय, फुल, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड मी टाइम, ठीक है। सो इट्स नॉट एक्चुअली एट ऑल ऐसा मंथ नहीं है कैप्रिकॉन कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, परेशान होंगे। दिस इज़ अ मंथ जिसमें आप बिजी रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, इंजॉय करेंगे और बहुत ज़्यादा रिलैक्स, हैप्पी, और अपने लोग जो जिनके साथ आप खुश रहते हैं उनके साथ आपका बहुत सारा टाइम भी स्पेंड होने वाला है। सो इट्स ग्रेट। एंड आपके लिए लकी भी 3 आ रहा है। 3 इज़ कमिंग मोर अबाउट द मल्टीप्लाई, 3 इज़ अबाउट द यूनिटी, सपोर्ट। सो दैट्स रियली नाइस फॉर यू. And I hope this reading will going to resonate Capricorn. So I hope this reading will going to help you a lot. And अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू वांट टू नो समथिंग, अपने सॉल्यूशंस, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, या फिर सम प्रिडिक्शन और सम एडवाइस, सो आप मुझसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी थ्रू आ वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गो एंड विजिट एंड बुक आ रीडिंग. सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हाई एक्वेरियस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है. चेंजेस, ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइजेस. इसके साथ साथ मैं आपको शेयर करूंगी योर मास्टर कार्ड, योर लकी नंबर एंड सम कीवर्ड्स कम गाइडलाइंस जो आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंटली रोल प्ले कर सकते हैं. सो लेट मी चेक
आपके लिए सबसे पहले क्या मैसेज आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। योर विश, योर वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, ये आपके लिए एंजल्स ज़रूर पूरी करेंगी। सो फर्स्ट इज कमिंग फॉर यू किंग ऑफ पेंटिकल, हाई प्रेस्टिस एंड द चैरियट। आपके लिए तीनों वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सो एक्वेरियस यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है। यू आर कमिंग मोर पावरफुल इन दिस मंथ, ठीक है, और ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, रियलिस्टिक हो रहे हैं, कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, समथिंग लाइक कि जो आपसे रिलेटेड है, समथिंग जिसमें आपकी वेलबींग है, आपकी फ्यूचर प्लान्स हैं, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन चॉइस, ओन विलिंगनेस, क्योंकि आपके हाथ में पावर होगी, आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। एंड बहुत पेशेंट भी आ रहे हैं, मतलब रिलैक्स होकर डिसीजंस ले सकते हैं इस मंथ में आप, ओके। एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ पावर एंड स्टेबिलिटी भी दे रहा है। सो एक्वेरियस, दिस इज़ अ ग्रेट मंथ जहाँ पर आप अपने लिए एक स्टेबिलिटी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सम गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन और अ गुड काइंड ऑफ रिजल्ट आप यहाँ होप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी, मटेरियलिस्टिक, इस पार्ट पे भी आप काफ़ी ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। हो सकता है यू आर थिंकिंग अबाउट द सेम, अबाउट द हाउस, अबाउट द डिसीजन टू प्लान समथिंग गुड बिजनेस और समथिंग एंड समथिंग, इस चीज़ के अंदर आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट भी आ रहा है, ठीक है, एंड हाई प्रेस्टिस। सो चैरियट यहाँ पर वाइफ दे रहा है आपको रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर डिसीजंस एंड प्लानिंग फॉर योर थिंग्स। तो चैरियट आपकी ट्रैवलिंग भी बता रहा है, इस मंथ में आपकी काफ़ी ट्रैवलिंग हो सकती है, इस मंथ में आप काफ़ी अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, जो किंग ऑफ पेंटिकल दे ही रहा है कि ओन वर्थ वैल्यू, एंड जो सभी के लिए अच्छा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक्यूरियस बहुत चीज़ों को लेके अनस्टेबल हो रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे चीज़ों को, सो चैरियट यहाँ पर बोल रहा है कि दिस इज़ अ टाइम, गो विद योर इंट्यूशन, और अपनी चॉइस, अपनी हैप्पीनेस की तरफ फोकस करें। सो ये मंथ आपके लिए अच्छा है, आप अपनी आइडियाज़, अपने थॉट्स पे काम करेंगे। सो दैट्स रियली पॉजिटिव एक्चुअली, क्योंकि चैरियट भी बोल रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ आपकी स्टकनेस, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, एंड आप प्लान करेंगे, आगे बढ़ेंगे, डेडिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, डिटर्मिनेशन आ रहा है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो जो चीज़ों को लेके आप अभी तक रुके हुए थे, या आप सोच रहे थे कि अब नहीं, अब होगा, या फिर अब मैं प्लान करूँगा, या फिर मैं अब इस चीज़ को स्टार्ट करूँगी, तो वो चीज़ आपको इस मंथ में होती दिखेगी। आप उसकी तरफ विलिंग भी होंगे और आप उसको बहुत डेडिकेटली करेंगे भी, ठीक है। सो हाई प्रेस्टिस यहाँ पर आपके अंदर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा, इमोशनली और मेंटल सेटिस्फेक्शन ला रहा है। आप मोर मैच्योर हो रहे हैं, मोर सेटिस्फाई हो रहे हैं, ज़्यादा आप फोकस करेंगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए। सो दैट्स रियली नाइस। तीनों ही कार्ड बहुत पावरफुल हैं, तीनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने वाले हैं, ठीक है। सो एक्वेरियस, एंड देन उनको फॉलो भी करने वाले हैं। इट्स नॉट जस्ट समथिंग कि आपने कोई डिसीजन लिया एंड देन दैट्स इट, क्योंकि चैरियट, यू आर मूविंग फर्दर, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ चेंज कर रहे हैं अपने थॉट्स में, कुछ सही गलत को लेके कुछ फाइनलाइज करने वाले होंगे, ठीक है। सो लेट मी चेक एक्वेरियस आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है, आपके लिए क्या कीवर्ड्स हैं और लकी नंबर। सो फॉर दिस मंथ अक्टूबर, क्योंकि समहाउ आपके लिए यहाँ पे इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी, पावर एंड मनी, सभी चीज़ों के अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है आपका, कि आप हर चीज़ के बारे में सोचने वाले हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर फाइनेंशियल ग्रोथ, इट्स मोर अबाउट योर ओन विलिंगनेस, कि आप खुश कहाँ पर हैं, आपका मन क्या कहता है, सोसाइटी, एक्सपीरियंस, नेगेटिविटी, टैबू, कस्टम्स, इसके परे आप क्या सोचते हैं और आप अपने लिए क्या चाहते हैं, उस चीज़ पे आप फोकस करने वाले हैं। एंड दिस इज़ कमिंग एस ऑफ फीदर, दैट इज़ मेंटल क्लैरिटी एंड फाउंडेशन। सो मैं यही बात कर रही थी आपसे कि आपको जो मेंटली, जो सारी चीज़ों में लेके जो आप अभी तक प्लान सोच रहे थे, करना चाह रहे थे, हो रहा था, नहीं होगा, करेंगे या नहीं करेंगे, वहाँ आपको बहुत क्लियर विज़न दिख जाएगा कि दिस इज़ माई रूट, दिस इज़ माई वे आउट। सो यहाँ पर आपको इस मंथ के लिए मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, दिस इज़ द कीवर्ड फॉर यू, एंड फाउंडेशन, और आपकी एक फाउंडेशन, एक नींव बन रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, वो आपका बिजनेस हो, वर्क हो, थॉट, इमोशन, रिलेशनशिप, आपके प्लान्स, आपकी खुद की स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ही किंग ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ पावर आ रही है। हो सकता है यू आर प्लानिंग फॉर सम हाउस, यू आर प्लानिंग फॉर सम स्ट्रॉन्ग
स्टेबिलिटी की, दिस इज़ मी एंड आई वांट टू डू दिस। तो आप हो सकता है लोगों को डिक्लेयर कर दें, ये बात लोगों को बता दें, लोगों तक आप जो अभी तक वंडरिंग हैं, जो चीज़ों को लेके डाउटफुल हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। सो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू बिकॉज एस ऑफ फीदर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। एक नई डिज़ायर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, नई प्लान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट्स रियली नाइस। एंड सॉर्ड अपने एक्शंस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी चीज़ अभी तक आपने रुकी हुई है, सोची है, नहीं सोची, करी नहीं करी, आप इस मंथ में उन सब चीज़ों को कर डालेंगे। सो दैट्स रियली नाइस, एक्चुअली पॉजिटिव, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। ऑलरेडी आपको यहाँ पे मेंटल जो आपके मन में जो सारे थॉट जो चल रहे हैं, जो माइंड में जो क्लैशेज चल रहे हैं, वहाँ पे आपको एक क्लियर व्यू, क्लियर विजन मिलने ही वाला है, पर्सपेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स रियली पॉजिटिव एंड आई होप अगर आपको इस रीडिंग से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और रेजोनेट कर रही है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको रीडिंग बुक करनी होगी। अपने प्रॉब्लम्स, इशू और किसी भी चीज़ की गाइडेंस या सोल्यूशन चाहते हैं, सो आप एज पर टैरो पूछ सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट टू माय वेबसाइट एंड वहाँ से आप अपने लिए सेशन रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। सो सी यू देयर एंड सी यू नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइसेस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर कितना स्पेशल है। अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस लेकर आ रहा है। साथ ही साथ मैं मास्टर कार्ड के थ्रू आपको कीवर्ड्स, गाइडलाइन एंड लकी नंबर भी शेयर करूंगी। आपके लिए क्या मैसेज है। सो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस है इस मंथ की, कमेंट सेक्शन में लिखें। एंजल्स आपकी बात ज़रूर सुनेंगी। सो फर्स्ट इज कमिंग फॉर यू एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द मून। सो पाइसेस आपके लिए मून आ चुका है। सो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनली यहाँ पे बहुत ही, अगर आप बहुत कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव ही सोचते रहेंगे पूरे मंथ एक्साइटेड रहेंगे। और समहाउ अगर आपको कहीं ना कहीं से एक नेगेटिव थॉट आ गया तो आप नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अपने अंदर ले आएंगे, क्योंकि ये मंथ आपके लिए आ रहा है मून, योर पावर। सो मून क्या करता है, इन्हेंस करता है, एम्पलीफाई करता है हमारे इमोशंस को। सो इट्स अप टू यू कि आप कितना पॉजिटिव हो रहे हैं या कितना नेगेटिव हो रहे हैं, और वो उसी चीज़ को इनहेंस कर देगा, उसी चीज़ को एम्पलीफाई कर देगा। क्योंकि ये सब पेंटिकल बता रहे हैं यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपने फाइनेंस को, करियर को, अपनी स्टेबिलिटी, अपने वर्क से लेकर अपनी लाइफ में एक नई ओपनिंग हो रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है। हो सकता है आप कुछ नए प्रोजेक्ट पे, नए एफर्ट्स, नए हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ रहे हों, ठीक है। सो आपके लिए आपके करियर वाइज बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आपकी अप्रोच दिख रही है। आप सो कॉल्ड आप लॉन्ग टाइम से जहाँ पे जो चीज़ को भी कर रहे थे, जहाँ फंसे हुए थे, जो भी चीज़ें कर रहे थे, वहाँ से बाहर निकल के आप अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं विद लॉट्स ऑफ डेडिकेशन, हार्ड वर्क, पॉजिटिविटी के साथ। एस ऑफ पेंटिकल एक न्यू बिगनिंग दिख रही है इस मंथ में जो स्टार्ट होगा, इस मंथ में जो शुरुआत होगी। इसके साथ साथ व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्रिएट कर रहा है कि आपका हार्डवर्क, ट्रैवलिंग, चेंजेस आपकी लाइफ स्टाइल में भी, और इसके साथ साथ गुड लक टाइम ऑन योर कर्मा। सो जैसे आपके कर्मा होंगे, जैसे आपके एक्शंस होंगे इस मंथ में, वो ही डिपेंड करेंगे, वो ही आपको उतना वैसा रिजल्ट देंगे। सो कहीं ना कहीं बिलीव इन कर्मा, बिलीव इन योर हार्डवर्क, और अगर आप जहाँ पर हार्डवर्क अपना 100% दे रहे हैं तो आप रिजल्ट भी 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। और इस सिचुएशन से निकलने के लिए, अपनी लाइफ की सिचुएशन से निकलने के लिए कहीं ना कहीं आप टेंजेंट जा रहे हैं, मतलब अपने एक व्हील से, अपनी एक सेट ऑफ लाइफ स्टाइल, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप कर रहे थे, उससे आप बाहर निकल रहे हैं, आप कुछ नया सोच रहे हैं, आप कुछ नए थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो पाइसेस, इट्स अ ग्रेट मंथ फॉर यू एक्चुअली, क्योंकि आपके लिए आप नई शुरुआत हो रही है और ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ हो रही है, करियर की तरफ हो रही है, और अ काइंड ऑफ हो सकता है आपको जो भी लॉन्ग टर्म से जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें भी आपको एक रे ऑफ होप दिखे, उसके सॉल्यूशंस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून भी लकी आया है आपके लिए, आपके चेंजेस के लिए आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि ब्रिंग द चेंजेस, डोंट जस्ट गो विद द सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दिस इज द टाइम टू ब्रिंग आउट सम चेंजेस। तो जितने चेंजेस, जितने ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आओगे, उतना ज़्यादा नया आप अपने आप को पाएंगे, उतना ज़्यादा आप नई चीज़ के लिए अपने आप में विलिंग, पॉजिटिविटी एंड हैप्पी फील करेंगे। सो मून, किसी तरीके की डाउट्स, इल्यूजन, लोगों की तरफ से कमेंट्स, लोगों की तरफ से क्रिटिज्म आपको मिल सकता है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, दिस इज़ हैपन विद अस ऑल, लाइफ में हमारे साथ ऐसा होता है। सो मून बता रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन,
अपने टैलेंट को लेके या आपकी जो विलिंगनेस है आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आपको इल्यूजन और कुछ चीज़ों को लेके सेल्फ डाउट और कुछ तरीके के फियर, रिस्क लेने से फियर या फिर दूसरों की वजह से जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी हो रही है उनकी ओपिनियन की वजह से, उनकी थॉट की वजह से, वो आपको यहाँ देखने को मिले। ठीक है, सो मून यहाँ पर ये भी मुझे मैसेज दे रहा है, सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि आप अपने इल्यूजन्स को दूर रखें, बहुत ही क्लैरिटी रखें कि हाँ दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ इट एंड आई हैव टू वर्क हार्ड। मुझे जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगी तो मुझे चीज़ें नहीं मिलेंगी, जब तक मैं एफर्ट्स नहीं पुट करेंगे, हम चेंजेस नहीं लाएंगे तो चीज़ें चेंज नहीं होंगी। अगर आप सुपरफिशियल रहेंगे बहुत ज़्यादा, बिकॉज मून यहाँ पर दे ही रहा है इस मंथ के मैसेज को, ठीक है, कि आपको बीच बीच में इस तरीके की फीलिंग्स हो सकती हैं कि कि is it the right path, is it I'm doing right, is it going to be successful, will I get my थिंग्स डन, या क्या मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ऐसे बार बार सेल्फ डाउट आपको इस मंथ में आ सकते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों के में गो थ्रू हैं, गिरे हुए हैं, क्योंकि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं और उसको लेके आप बहुत डाउटफुल हो रहे हैं। ओके, सो लेट मी चेक आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आ रहा है, अक्टूबर मंथ के लिए कीवर्ड्स क्या आ रहे हैं, दैट विल हेल्प यू। So Pisces, for you, सिक्स ऑफ फीदर्स, ट्रांजेक्शन एंड इंसाइट। सो ये टाइम है एक इंसाइट का, एक अच्छी से डिटेल का, रिसर्च का एंड सारी डिटेल्स इन क्लैरिटी लेने का, क्योंकि तभी इंसाइट आया है। किसी भी चीज़ को जानो, दूर से ही देखकर चीज़ों को आधा नॉलेज, हाफ नॉलेज को लेकर, या फिर कि बस दूसरों की बातें सुनकर, इन सब चीज़ों के साथ अपने आप में मत रहिए। इम्प्रेशन वो मत डालिए जो दूसरे आपके सामने बना रहे हैं। इम्प्रेशन आपको खुद क्रिएट करवाना होगा जो आपको सामने दिख रहा है, विथ योर क्लियर विजन, विथ योर आईज। ठीक है, सो हो सकता है कि कोई आपके सामने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, कोई सामने बहुत ज़्यादा अलग इंप्रेशंस हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। सो दिस इज़ द टाइम टू टेक द नॉलेज। आपको डीपली चीज़ों को देखना होगा, अपनी विजन्स को क्लियर करना होगा, जानना होगा, नॉलेज लेनी होगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेनी होगी, रिसर्च करनी होगी। एंड ट्रांजेक्शन, दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग द चेंजेस एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एस ऑफ पेंटिकल, ये शुरुआत का टाइम है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या ब्रिंग द चेंजेस, देन ओनली आपके लिए कुछ नई चीज़ आपके लिए फेवर में होगी। सो इट्स रियली नाइस। सिक्स ऑफ फीदर यहाँ पर दिख ही रहा है, जो बहुत पॉजिटिव है, थॉट्स के लिए आ रहा है। स्ट्रगल एंड हो रहा है, जर्नी दिख रही है, कुछ तरीके की ट्रैवलिंग दिख रही है। जहाँ बहुत टाइम से स्टक थे वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं, वो लीगल इशू हो या फिर वो आपके खुद के मेंटली थॉट्स जो आपके डेवलप नहीं हो रहे थे या आपको एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट चेंजेस इस मंथ में देखने को मिलेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइसेस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, यू आर इंटरेस्टेड, यू वांट टू नो सम सॉल्यूशंस आपके प्रॉब्लम्स के, कुछ गाइडलाइंस, कुछ गाइडेंस और प्रेडिक्शन, सो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस के आंसर टैरो के थ्रू जान सकते हैं। इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन फॉर योर सेल्फ। सो सी यू देयर एंड सी यू नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।